थी 2021 में आई थी, ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए तो मिटेड कृषि उपभोक्ताओं को, यानी स्टेट गवर्नमेंट विल गिव ए मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 12,000 रुपए पर ईयर ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मिटेड एग्रीकल्चर कंज्यूमर, ठीक है। मतलब आपके 1000 रुपए का बिल आता है, महीने का माफ हो जाएगा, लेकिन 1000 से ज्यादा आ रहा है तो वो बिल माफ नहीं हो पाएगा, ये स्कीम है, ठीक है। इस योजना में सालाना 600 करोड़ अभी फंड हो चुका है, इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा ये बोल रखा है कि भाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इनकम टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्रीकल्चर कंज्यूमर सब्सिडीज, ठीक है। तो देखो लाभ किसको मिलेगा, लाभ मिलेगा इनको, किसको मिलेगा, ध्यान रखना, मिटेड एग्रीकल्चर कंज्यूमर। तो अब उस स्कीम को मर्ज किया, यानी मर्ज कैसे किया कि अपने को ध्यान रखना, पहली जो स्कीम थी ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसको मर्ज किसके साथ किया है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना यानी कृषि अनुदान, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रांट इन बजट अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अंडर दिस स्कीम क्या होगा, इस स्कीम के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर कंज्यूमर हैविंग कंजम्पशन अप टू 2000 यूनिट पर मंथ। अब ये दे रखा है कि अगर आप 2000 रुपए 2000 जो यूनिट है वो अगर कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, तब तक तो आपको फ्री है, फिर नहीं तो बाद में पैसा देना पड़ेगा। तो द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज बीइंग गिवन फ्रॉम द बिलिंग मंथ ऑफ जून 2023, तो जून 2023 से जो ये बिल स्टार्ट हो जाएगा। फॉर कंजम्पशन मोर देन 2000 यूनिट्स पर मंथ, सब्सिडी ऑफ 1000 रुपए पर मंथ इज बीइंग प्रोवाइडेड टू सच कंज्यूमर इन दैट पर्टिकुलर मंथ अंडर द ओल्ड स्कीम ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो अर्लियर सब्सिडी ऑफ 1000 रुपए पर मंथ, ठीक है, भाई मंथली तो 1000 है और साल में बात करोगे तो 12000 हो जाएगी, सही बात है, क्या दिक्कत है, 12 इंटू 1000 तो 12000 हो गए, विच वाज प्रोवाइडेड टू द एग्रीकल्चर कंज्यूमर, किसको मिलेगी, एग्रीकल्चर कंज्यूमर को। कितनी ध्यान रखना है, तो एक तो यहां पे दे रखा है 2000 यूनिट पर मंथ, ठीक है, 2000 यूनिट पर मंथ तो फ्री है। अब 2000 यूनिट से अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी, क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, ये ध्यान रखिए, सब्सिडी ऑफ 1000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो ये किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है आप ध्यान रखेंगे, किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज क्लास का टाइम जो है वो 10 बजे दिख रहा है ना, तभी स्टूडेंट नहीं आ पाए। तो ये स्कीम जो है हमारी क्लियर हो गई, ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना आप ध्यान रखें। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये 100 वाला क्वेश्चन है, ये क्वांटम डॉट इज, मतलब आरपीएससी लगातार आप देखोगे ना 18 21 23 लगातार क्वेश्चन यहां से पूछ रही है। क्वांटम डॉट इज, क्वांटम डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज ऑफ नैनो स्ट्रक्चर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, नैनो स्केल एनालॉग ऑफ रेडियो एंटीना, ए फिक्शनल नैनो रोबोट, ए सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, ये सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रिसेंट में आरपीएससी ने 2023 में पूछा कि क्वांटम वायर क्या है, ठीक है, क्वांटम वायर क्या है, क्वांटम वायर क्या है, ठीक है, क्वांटम स्टेप क्या है। तो यहां से बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक तो अपने को ध्यान रखना, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो जो है ये शब्द किसका है, ग्रीक वर्ड है, किसका है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। और इसका मतलब होता है गुना, क्या होता है, ड्वार्फ, ये क्वेश्चन है ड्वार्फ, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये नैनो कब बनता है, तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर 9 मीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। और नैनो शब्द पहली बार किसने दिया था ये बताओ कमेंट बॉक्स में, नैनो जो शब्द है ये पहली बार किसने यूज किया था, नैनो टेक, नैनो जो टैग है ये वर्ड किसने पहली बार यूज किया था, ठीक है। जैसे अपने बायोटेक है तो बायोटेक तो कार्ल इरेकी ने यूज किया था, किसने किया था, बायोटेक तो कार्ल इरेकी ने, बायोटेक शब्द का कार्ल इरेकी, ठीक है। ऐसे ही अपना नैनो जो है ये किसने यूज किया बताओ, ठीक है। वहां पे रिकॉर्ड थिनमैन, नारियो तानुगुची, ठीक है, ऐसे नाम है। तो ये किसने दिया था वर्ड, एक बार बताएंगे, ये वर्ड किसने दिया था, ये वर्ड किसने दिया था बताओ जल्दी से, ठीक है। नारियो तानागुची, ठीक है, ध्यान रखना, नारियो तानागुची जो है बिल्कुल सही है, नारियो तानागुची जो है ये बिल्कुल सही है। क्या नाम है, नारियो तानागुची, ठीक है, नारियो, नारियो तानागुची। एक चीज ढूंढ रहा था मैं, एक मिनट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वांटम वायर का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल होता है ना उसकी हम एक दो कोई भी मतलब उसकी लेंथ विड्थ या ब्रेड्थ उसको एक को कम कर दे, एक को इतना कम कर दे, उसको नैनो लेवल तक लेके जाए, वो बनेगा क्वांटम, क्वांटम क्या बनेगा, क्वांटम स्टेप बनेगा। और वायर का मतलब है उसको दो जो डायरेक्शन है उसको हम नैनो तक लेके जाए, ठीक है, और एक डायरेक्शन को वही रहने दे, तो वो बनेगा क्वांटम वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वांटम डॉट, तो क्वांटम डॉट ऐसे होता है, ठीक है, क्वांटम डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट रिसीव द डॉक्टर्स ईयर बाई। तो ये स्टेथोस्कोप जो है ये किसका मतलब एप्लीकेशन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पोलराइजेशन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। डॉक्टर लगाता है स्टेथोस्कोप, ठीक है, तो हृदय की धड़कन और इस तरीके से ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप ये वाला। तो ये स्टेथोस्कोप किसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। हां कहां गायब हो गए थे किरण, गुड इवनिंग सर जी, अच्छा किरण मीना, ठीक है, गायब नहीं यही थे हम तो, ठीक है। अपनी क्लास होती है डेली, क्लास होती है डेली, एक तो अपनी 6 बजे होती है, बाकी अभी थार में भी जो है क्लासेस चल रही है, आरएस की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, और आरएस का जो अपना एक बैच भी आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है। तो 10 मिनट एक्सप्रेस नहीं करवाया था आपको, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया इज मिनिमम। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा समझ में, ठीक है। इसको अपन समझ लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो अभी बात करें राजस्थान में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है कौन सी है, कौन सी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, 18वीं, ठीक है। कौन सी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, 18वीं। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। कंटेंट इतना हो जाता है जितना पढ़ा नहीं पाते हैं ना, तो कोशिश करता हूँ कि चीजें थोड़ा बहुत आप भी देख लें, मतलब पीडीएफ में, पीडीएफ मिल जाती है आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे डॉक्टर अमित आईएसपीसी सेकंड वहां पे जो आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे, तो ये हमारे 10 मिनट एक्सप्रेस वाली जो क्लास थी ना उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक तो ये याद करो, राजस्थान के अंदर अभी रिसेंटली कुछ बहुत सारी पॉलिसीज आई है। तो एक तो अपने स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी 2010 की है, ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2023 की है, और राजस्थान में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023 की। उसने ऐसे आएगा, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन नीति कब लाएगी, तो 2023 में, कब लाएगी, 2023 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में दो परियोजनाएं चल रही है, एक का नाम है आरएफबीडीपी, ठीक है, मतलब अपने जो है ये वाला राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कौन चला रहा है, एएफडी,
ठीक है, ये फ्रांस वाला जो संस्था है, फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में ये चल रही है, ये हमने डिस्कस किया। इसका जो रेशियो वो 70-30 है, 70 तो दे रही है एएफडी, 30 हम दे रहे हैं, ठीक है, 30 कौन दे रही है? राजस्थान सरकार, न कि इंडिया सरकार, ठीक है। और एक है अपना राब सीपी, राजस्थान अफॉरेस्टेशन एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये अपने जायका के सहयोग से 19 जिलों में चल रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो हम डिस्कस कर रहे थे आरएबीडीपी, ठीक है, राजस्थान वानिकी एंड जैव विविधता विकास प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान रखना है। उद्देश्य इसका मिटिगेट क्लाइमेट चेंज है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, राजस्थान वन विभाग, फंडिंग एजेंसी जो है ये फ्रांस वाली है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 8 साल, बजट है 1700 करोड़, ठीक है, उसमें ध्यान रखना है 70-30 का रेशियो है। और 13 जिले ये है, कौन से वाले? पूर्वी राजस्थान वाले, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी वो वाले जिले यहाँ पे है, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बजट में भी कुछ चीजें थी, बजट में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, वो तो बात है। अब देखो यहाँ पे मेन ये है, ठीक है, तो राजस्थान में अपने को ध्यान रखना है पूरे अगर बात करें तो वहां पे याद करना 9.61% है। कितना है? 9.61% टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया राजस्थान में बात की जाए तो 9.61% ऑफ राजस्थान टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका फॉरेस्ट कितना है तो ध्यान रखना है लगभग 10 के आसपास। कितना है? 10 के आसपास, ठीक है। तो आप निकालोगे तो 32,921 मिलेगा। अभी रिसेंट का डेटा है, ये क्या है? रिसेंट का डेटा है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड। रिजर्व मतलब ये इंग्लिश में याद करने, आर कितना है? 37, प्रोटेक्टेड कितना है? 56, ठीक है, और अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत, तो अवर्गीकृत कितना है? 7.5 के आसपास। कितना है? मतलब 6.5 के आसपास, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट कहां पे है? उदयपुर में है। पी से याद करो 55, ठीक है, ये 12 में है। अनक्लासिफाइड कहां पे है? बीकानेर में है, ठीक है, ये हो गया सर। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, तो वहां पे अपने को ध्यान रखना है वो मिलकर बना होता है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। तो ट्री कवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉरेस्ट कवर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर के अंदर आगे हम डिवाइड करते हैं वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ, ठीक है। तो वीडीएफ मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, और वो क्वेश्चन वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो अभी हम थोड़ी देर पहले सॉल्व कर रहे थे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट राजस्थान में कहां पे नहीं है, ठीक है। इस तरीके से राजस्थान में वीडीएफ जो है लगभग 0.02% है। कितना है? 0.02%। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना अलवर में, फिर जयपुर में, फिर जैसलमेर में। जोधपुर में नहीं, आंसर क्या होगा? जोधपुर, ठीक है। तो अलवर, जयपुर, जैसलमेर। मीडियम की बात करें तो मीडियम में ध्यान रखना है अपने जो इसको कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। कैनोपी 70% से ज्यादा कैनोपी है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। 40 से 70 के बीच में उस कैनोपी को मॉडरेट फॉरेस्ट बोलते हैं। मॉडरेट अपने ये उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बारह है, चित्तौड़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओपन फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा, अब बताओ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से है? ओपन, फिर उसके बाद कौन से है? मीडियम, सबसे कम है वीडीएफ, ठीक है। और ये बात करें टोटल फॉरेस्ट कवर तो वो कितना होगा? 4.87%। और आरएस 2023 में यही क्वेश्चन आया हुआ है। कितना है? 4.87%, ठीक है। अब समझे आप? तो इसकी ट्रिक, अब तो ये लाइन आप समझ में आएगी, ठीक है। ये बात कर रहा है किसकी? फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के कितना होता है? 25,388, ठीक है। 25,388 में फॉरेस्ट कवर हमारा है 16,655, तो ट्री कवर बाकी बच गया, ठीक है, ये हो गया। अब फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 25,388 का कितना परसेंट है ज्योग्राफिकल एरिया? तो 7.43 है। मतलब दो टाइप के आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 9.61, वो तो आ रहा है टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये तो अपना आ रहा है, ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का आ रहा है। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर का आ रहा है 7.43%। फिर आगे पूछा फॉरेस्ट कवर कितना है? तो फॉरेस्ट कवर है अपना 4.87%। ट्री कवर मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या? ग्रेटर 10%, ये तो ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ से तो अब रिपोर्ट में बात की जाए तो रिपोर्ट में बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है फॉरेस्ट कवरेज, तो अपने ट्रिक याद करनी थी। ट्रिक क्या थी? एक तो अपने जो है यूए, ठीक है, एक एक्ट था हमने डिस्कस किया था, यूएपीए एक्ट, ठीक है, यूएपीए एक्ट, ठीक है। यूएपीए एक्ट था ना, कैसे? तो यू से उदयपुर, यहाँ पे देखो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज में बात करेंगे और एक परसेंटेज में किसमें ज्यादा है और टोटल में किसमें ज्यादा है, ठीक है। तो टोटल देखोगे तो राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट कवर। ये बात किसकी हो रही है? फॉरेस्ट कवरेज की बात हो रही है उदयपुर में। फिर उसके बाद अलवर में, पी से प्रतापगढ़ और 12 से याद करना 12, ठीक है। तो यूएपीए, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज में याद करो यूपीएससी। फिर क्या है? यूपीएससी क्या है? यूपीएससी, नैन्सी गुड इवनिंग, ठीक है, यूपीएससी। तो यू से हो गया उदयपुर, ठीक है, यू से उदयपुर, पी से हो गया प्रतापगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद में सिरोही और फिर जो है करौली को हम लिखेंगे सी से। करौली को के से हम नहीं लिखेंगे, हम सी से लिखेंगे, यूपीएससी। यूपीएससी तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे सीधे सीधे एग्जाम में, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ये है कि आप देखोगे उदयपुर एरिया को, तो उदयपुर जो एरिया का जो मान लो एरिया है, जो क्षेत्रफल है उदयपुर का, ठीक है, उसमें 1 ज्यादा, इसलिए प्रतिशत में ऐसे मानते हैं। और टोटल में ये है, ठीक है। अब कोई पूछे लिस्ट में कहां पे है? चूरू में। प्रतिशत में ध्यान रखना जोधपुर में, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना सीएच, सीएच, तो सी यहां पे सेकंड में आएगा, ठीक है। सी जो है यानी चूरू के अंदर सेकंड नंबर परसेंटेज में, ठीक है। तो ये याद कर लेना यूएपीए और यूपीएससी, ठीक है। बाकी जब हम इसको पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल अपने को इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अभी फिलहाल जो है इतना ही ध्यान रखना ये। अब अपन बात करें राजस्थान में जो है, ये तो हमने बात करा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप से, ठीक है। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को तीन भागों में डिवाइड किया, एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसे ही जो है हम यहां पे बात करेंगे कि भाई ज्योग्राफिकल दृष्टि से आप कैसे डिवाइड करोगे। तो ज्योग्राफिकल दृष्टि से मैं बताता हूं 5 टाइप से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। 5 टाइप से जो है ये वाला सबसे ज्यादा इस मैप में देखोगे तो आपको फॉरेस्ट दिख रहा है धोखड़ा, ठीक है। धोखड़ा फॉरेस्ट है 58%, धोखड़ा सबसे ज्यादा, ठीक है। और ये एरिया कौन सा? ये वाला शुष्क मरुस्थल सेमी एरिड डेजर्ट, ठीक है, दूरी बेसिन गग्गर वाला ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 28% जो है वो है ड्राई डेसिडुअस यानी शुष्क पतझड़, शुष्क पतझड़ 28% है। 7 अपने याद कर लो सागवान वाले टीक, ठीक है। 7% जो है वो सागवान वाले टीक यानी गुलर महुआ तेंदुआ यहां मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। राजस्थान में एक ही जगह ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो है सिरोही वाला एरिया। इसलिए यहाँ पे कौन से वन मिलेंगे? जहां पर देखो रेनफॉल 150 सेंटीमीटर है, तो वहां पे मिलेंगे उपोष्णकटिबंधीय पर्वत वन, ठीक है। कौन से मिलेंगे? सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 1%। और अपने जो ये एरिया है, ठीक है, शुष्क वाला एरिया जैसे बीकानेर वाला, यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे मिलेंगे जीरो फाइट, ठीक है, मरुदभिद वनस्पति। क्या मिलेगी? मरुदभिद वनस्पति जो है यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक एक अच्छे से कवर हो गया, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कितना डीप क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सॉरी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया इज मिनिमम। कितना डीप क्वेश्चन है देखो, हमने याद कैसे किया था कि भाई पहले क्या आएगा, ठीक है, अलवर, फिर उसके बाद में जयपुर, नहीं पहले अपना जयपुर, फिर अलवर, फिर जैसलमेर, ठीक है। तो जोधपुर नहीं है, तो जैसलमेर तो किसी के दिमाग में नहीं आएगा, सारे आंसर ये करके आए थे, ठीक है। आंसर क्या होगा? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मदर फीटस आरएच ब्लड टाइप इनकैपेबिलिटी प्रॉब्लम कैन अकर इफ द मदर इज, ठीक है। वो आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव वाला था कि वो उसमें मदर मतलब किसमें जीवित रहेगी किसमें नहीं रहेगी। तो अपने को इसमें ये याद करना है, मदर उस टाइम नेगेटिव, बच्चा हो रहा है भाई पैन हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव है, तो मदर अपने नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसको हम क्या बोलते हैं? आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। कब कंडीशन होगी एक बार आप देख लेना ना कि बेबी किसमें डिस्ट्रॉय होगा किसमें नहीं होगा, ठीक है। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21, ऐसे आता है ट्राइसोमी 18, ऐसे आता है ट्राइसोमी 13, क्या है? ट्राइसोमी 21 इज नाउन एज इवांस सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। संगीता जी बिल्कुल सही, दो तो ठीक है, हां सुपर्ब।
ठीक है, आज संख्या कम कैसे, आज कहाँ है सब, ठीक है, अपडेट वाले क्यों आएंगे, ये बात सर पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लास लेनी है, ये क्लास आपको लेनी है, क्योंकि इस क्लास में इतना रिवीजन हो जाएगा, इतना रिवीजन हो जाएगा, आपको लाइफ टाइम लगेगा, सब पढ़ लिया, बताओ इतनी मेहनत करके आए आपके लिए। देखो ट्राइसोमी तेरा मतलब, तेरा का मतलब पटल सिंड्रोम, ठीक है, मतलब 13वें क्रोमोसोम में कमी है कहीं ना कहीं, वो है अपना जो है, इसलिए बोलते हैं ट्राइसोमी 13। ऐसे 18 देखो, 18 एडवर्ड, तो एडवर्ड 18 एक जैसे ही है, ठीक है, ऐसे 21 में डाउन सिंड्रोम है, तो तेरा को इमेज रेसिनियस याद करते हैं, ठीक है, पटल सिंड्रोम, और 21 में डाउन, ठीक है, 21 21 आती जो है आदमी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा देखो और भी फेमस है टर्नर, तो टर्नर सिंड्रोम ध्यान रखना, ये मोनोसोमी एक्स है, ठीक है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें बात करें तो 2 एक्स क्रोमोसोम इन मेल, मतलब यहाँ पे एक्स एक्स वाई हो जाता है, ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी दो गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाते हैं एक्स एक्स के, तब तो होगा क्लाइनफेल्ट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 44 प्लस एक्स, तो वो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, मोनोसोमी एक्स, ठीक है। और दूसरा एक ट्रिपल वाला, ये तो दो तीन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो तीन जो है आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्राइसोमी 21 तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हो जाता है, मतलब उसकी जो है नस्ल भी स्पॉट बन जाते हैं, शॉर्ट गर्दन छोटी होती है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बच्चा इस तरीके से ये वो। नेक्स्ट देखो सोलर ऑब्जर्वेटरी इन राजस्थान सिचुएटेड, राजस्थान में सोलर ऑब्जर्वेटरी कहां पे है, तो ये ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में, उदयपुर में भी मैं बताऊं आपको, तो स्पेशल जो लेक है फतेह सागर लेक, कौन सी है, फतेह सागर लेक में ये जो है सोलर ऑब्जर्वेटरी, क्या है सोलर ऑब्जर्वेटरी। और जंतर मंतर कहां पे है, तो अपने को ध्यान रखना है कहां पे है, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1976 में अरविंद भटनागर के द्वारा, ठीक है। और उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी वाज बिल्ट अंडर द कमांड ऑफ डॉक्टर अरविंद भटनागर इन द ईयर 1975 अंडर द कीन सुपरविजन ऑफ द वेधशाला ट्रस्ट ऑफ अहमदाबाद। इस तरीके से बनी हुई है, बढ़िया सी एकदम सुंदर सी जो है ये सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969, ठीक है। वैसे इसरो को इनकॉस्पार बोलते हैं, इनकॉस्पार, तो इनकॉस्पार तो बहुत पहले बन गया था, ठीक है। ऐसे डीआरडीओ की स्थापना ध्यान रखिए 1958 में हुई थी, कब हुई थी, 1958 में हुई थी। फतेह सागर लेक, 10 मिनट वाली सीरीज की पीडीएफ कहां मिलेगी, अच्छा 10 मिनट वाली सीरीज सारी पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। 10 मिनट वाली सीरीज नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डीआरडीओ का अपने ध्यान रखना, बलस्य मूलम विज्ञानम, क्या नाम है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। डीआरडीओ क्या करता है, तो डीआरडीओ अपने मिसाइल है, और इसके अलावा जो है अपने इसरो जो है सैटेलाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना डीआरडीओ से रिलेटेड। डीआरडीओ राजस्थान में डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, या फिर एक जो है ऑब्जर्वेटरी, वो है अपने जोधपुर के अंदर, कहां पे है, जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो अग्नि हो गया, पृथ्वी, ये सारी सारी मिसाइलें जो है ये डीआरडीओ करता है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, बलस्य मूलम विज्ञानम। अब इसरो का कौन बताएगा, इसरो का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जूनोटिक डिजीज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जूनोटिक डिजीज नहीं है, ठीक है। तो म्यूकोरमाइसिस, रेबीज, प्लेग और सारस, देखो ऐसे आ रहे तो वायरस है, प्लेग क्या है, प्लेग, प्लेग वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, क्या है, ठीक है। और रेबीज, रेबीज क्या है, तो अपना इसका आंसर होगा म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। राजस्थान के अंदर सिल्कोसिस पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजस्थान में सिल्कोसिस पॉलिसी उसी से रिलेटेड है, ये जो है म्यूकरमाइकोसिस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था ये एग्जाम में, ठीक है। मतलब उसमें ऐड किया था सीएम चिरंजीवी योजना में जो इसको ऐड किया था म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये फंगल इंफेक्शन है, क्या है, फंगल इंफेक्शन है, इस तरीके से, ठीक है। ये आज में से काले वाले पड़ जाते हैं। इसके अलावा सम ऑफ द ज़ूनोटिक डिजीज आर लिस्टेड बिलो, रेबीज, ज़ूनोटिक इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला, वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है। तो नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा, ज़ूनोटिक डिजीज नहीं, ये सारे ज़ूनोटिक डिजीज है। और वो म्यूकरमाइकोसिस जो है वो भी बिल्कुल सिल्कोसिस पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। जो जितने भी लेबर हो गए, कारीगर हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, घर बनाते हैं ना, तो वहां से वो ऐसे जो है पत्थर को काटते रहते हैं, ठीक है, वहां से वो बीमारी स्टार्ट हो जाती है, सिल्कोसिस पॉलिसी। 2000 पॉलिसी कब आई थी, सिल्कोसिस पॉलिसी कब आई थी राजस्थान में, आज सर ने आपको बताया था, ठीक है। तो साल्मोनेला, वेस्ट नाइल है, प्लेग है, ये सारी सारी क्या है, ज़ूनोटिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सॉल्युबल, ठीक है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ठीक है। वसा में कौन सा है और जल में कौन सा है। तो बस चाय पे चर्चा के नोट्स बनाओ, काम चल जाएगा, हाँ, चाय चाय पे चर्चा के नोट्स बनाओ, ठीक है। इसके बनाने नहीं बनाने, ये तो आपको एज देगा, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी चीजें कवर होगी। तो फेट सॉल्युबल कौन सा, एक तो है बीसी और एक एडीईके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, तो अपने को ध्यान रखना, वसा में जो जल में घुलनशील है वो तो विटामिन बी और सी, तो बाकी कौन से बचे, एडीईके, ठीक है। एडीईके क्या है, वो है फेट सॉल्युबल, क्या है, फेट सॉल्युबल, ठीक है, क्या है, फेट सॉल्युबल। तो एक बार देख लो, विटामिन की बात करें तो नाम किसने दिया था, सी फंक ने, ठीक है। विटामिन अगर अपन बात करें उसको गर्म करते हैं ना तो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन अलग अलग नाम है, जैसे बी1 है वेरी वेरी, ठीक है, इसको थाइमिन भी बोलते हैं, इसका जो है वैज्ञानिक नाम। बी2 को राइबोफ्लेविन, ठीक है। बी6 को पायरोडॉक्सिन, ठीक है। बी12 को पर्निशियस एनीमिया, आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। सर ने आपको सारी चीजें बताई, क्लास आपके लिए साइंस की बहुत सारी क्लासेस हो रही है। विटामिन सी ध्यान रखना, एस्कॉर्बिक, इसमें स्कर भी रोग हो जाता है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग जम्स। डी में है रिकेट्स, क्या है, रिकेट्स, ठीक है, डी में रिकेट्स। या आप जो है विटामिन ए रतौदी, ठीक है, विटामिन ए रतौदी, इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। और अब कुछ फल वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें आप एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। 1911 में जो है फंक ने नाम दिया था। और फैट सॉल्युबल विटामिन बात करी हमने, एडीईके, ठीक है, एडीईके, वाटर सॉल्युबल बी और सी, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है रत एक टॉफी, ठीक है, रत एक टॉफी, तो उसे हम याद कर सकते हैं। ए में, ठीक है, रत एक टॉफी, तो राइबोफ्लेविन बी में, थाइमिन सी में, एस्कॉर्बिक डी में, कैल्सी करके कुछ नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें टॉफी, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड इज नॉट यूज्ड इन इनसैट जीसैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, के ए सी एम एफ और के यू। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। सचिन गुड इवनिंग। वाटर याद करना है सी और बी, ठीक है, सी और बी, सी और बी, सी और बी। तो देखो एमएफ क्या होता है, रेडियो, कि कितने एमएफ पे लगा रखा रेडियो, ये तो रेडियो का है। ये बोल रहा है कि सैटेलाइट का नहीं है, ठीक है, सैटेलाइट का ये नहीं है, बाकी सारे सारे किसके हैं, सैटेलाइट के, किसके हैं, सैटेलाइट के, ठीक है। तो एमएफ का मतलब है मीडियम फ्रीक्वेंसी, बैंड इज नॉट यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो हेंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन ऑर्डर टू रिले टेलीविजन, रेडियो, डेटा, फोन सिग्नल, ठीक है। इंडिया ऑपरेट्स 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम जीएसओ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। अभी सर ने आपको टॉपिक करवाया था। तो यहाँ पे अपने को इस तरीके से ध्यान रखना, ये बैंड है, ठीक है। जैसे सी बैंड है, एक्स बैंड है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइप के बैंड है, सी बैंड है, एक्स बैंड है, केयू बैंड है, के बैंड है, ठीक है, का बैंड है, अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे वीएचएफ, यूएचएफ अलग अलग। तो इसमें ध्यान रखना सबसे जो छोटा बैंड होता है एल बैंड, 1 से 2, ठीक है। और सबसे बड़ा बैंड है का, के ए, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना है एस बैंड, एस बैंड जो है ये 2 से 4 है। सी बैंड है 4 से 8, ये याद करने सारे। एस का मतलब है 2 से 4, 4 से 8 डबल कर दिया सी, ठीक है। एस बैंड, एस बैंड कहां यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो सी बैंड कहां यूज होता है, फुल टाइम सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, ठीक है, और रॉ सैटेलाइट फीड्स, खास करके जो अपने टीवी सिग्नल में। ऐसे ही ध्यान रखना है लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एलएफ,
मीडियम फ्रीक्वेंसी एमएफ, मीडियम फ्रीक्वेंसी तो एम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। और एलएफ जो है ये अपने एशिया नॉर्थन जो है अफ्रीका उस जगह यूज होती है फॉर एम ब्रॉडकास्टिंग इन यूरोप, ठीक है। एलएफ और एमएफ किससे रिलेटेड है? रेडियो से, ठीक है, रेडियो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रेडियो से रिलेटेड है, ठीक है। अगला, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, मतलब उल्टा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना वो कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, किसमें उल्टा बनता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं ना पारिस्थितिकी तंत्र, तो वहां पे जो ऊर्जा का होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। एनर्जी का तो हमेशा स्ट्रेट बनेगा। ऐसे ही बायोमास का होता है तो कई जगह उल्टा बनता है, कई जगह सीधा बनता है, ठीक है। ऐसे ही नंबर का होता है, संख्या का। किसका होता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वाले। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, आरपीएससी के फॉर्म कब आएंगे सर? आरपीएससी के फॉर्म कब आएंगे? सचिन बोल रहे हैं। आरपीएससी के फॉर्म आज करेक्शन जिसको करवाना है तो आरपीएससी के फॉर्म करेक्शन की डेट आ चुकी है, ठीक है। करेक्शन आप करवा सकते हो, करेक्शन आप करवा सकते हो, करेक्शन आप करवा सकते हो, ठीक है। ये देखो आंसर इसका क्या है? मरीन है। क्या है? मरीन। तो एक बार मैं आपको बहुत तेज स्पीड में रिवीजन करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि इकोलॉजी एक बार देखते हैं कितना क्या होता है। तो ध्यान रखना, इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। जनक कौन है? रीटर। भारत के कौन है? रामदेव मिश्रा, ठीक है। दूसरा नाम इसको बोलते हैं बायोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? बायोनॉमिक्स। ये दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटो इकोलॉजी, एक होती है अपने जो है साइन इकोलॉजी, ठीक है। ऑटो का मतलब एक, तो अपने एक ही स्पीशीज का अपने जो है रिलेशन देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे अपन बात करें पहले ऑर्गेनिज्म जो है अपना स्पीशीज होता है, फिर पॉपुलेशन बनता है, फिर कम्युनिटी बनता है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोम बनता है, फिर बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। इस तरीके से फिर अपन बात करें इकोसिस्टम किसने दिया? इकोसिस्टम दिया एजी टंसले ने, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक फंक्शन है। इकोसिस्टम की बात करें तो इसको हम एनवायरनमेंट की यूनिट भी बोल सकते हैं। ये क्या है? टाइप ऑफ यूनिट एनवायरनमेंट की ध्यान रखनी, ठीक है, जो कि फंक्शनल है और संरचनात्मक। ये किसने बोला? ये बोला ईपी ओडम ने। किसने बोला? ईपी ओडम ने। और एनवायरनमेंट शब्द किसका है? फ्रांसिस वर्ड है, ठीक है। सबसे छोटा इकोसिस्टम है पानी की बूंद, सबसे बड़ा है महासागर ओशियन, ठीक है। सबसे बड़ा है महासागर, ये ध्यान रखना है। अब दो टाइप के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब ये अपने उसमें कौन आते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, डिकंपोजर। ऐसे अजैविक में सॉइल वाले, ठीक है, और अपने लैंड वाले और क्लाइमेट वाले, ये ध्यान रखना है। फिर अपने उत्पादक में बात करें तो वो अलग अलग टाइप के, ठीक है। उत्पादक उपभोक्ता आपको बताइए। फिर सेवाल और कवक मैंने बता दिया था आपको। सेवाल जो है ये पारिस्थितिक दृष्टि से सेवाल प्रोड्यूसर है, कवक जो है फंगाई डीकंपोजर है, ठीक है। इनकी कोशिका जो भित्ति है सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज की बनी होती है, उसकी काइटिन की बनी होती है, ठीक है। सेवाल को बोलते हैं फाइकोलॉजी, फंगाई को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लाइकेन, लाइकेन अपने याद करना है, ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर। क्या है? एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर, ध्यान रखेंगे, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा सेवाल और कवक के मध्य ये अपन बोल सकते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है, या फिर जो है इसको बोलते हैं सहजीवन जो है ये रखता है, ठीक है। और इसे रोसेला नामक लाइकेन से जो लिटमस पत्र प्राप्त होता है जो अम्ल और क्षार का सूचक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा बायोम की वनस्पति लाइकेन यहाँ नहीं मिलती, ठीक है। और हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो वहां पर जहां रंगीन धब्बे कलर्ड, ठीक है, तो वहां पे कलर्ड स्पॉट है, वहां से जो हम इसको पहचान लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा बात करें प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? एक होती ग्रॉस, एक होती नेट। तो नेट कैसे निकलेगी? ग्रॉस में माइनस कर दो, ठीक है। तो ये देखो नेट निकलेगी, ग्रॉस में से क्या माइनस किया? जो अपने जो सब्सटेंस में, ठीक है, यानी एस्पायरेशन में जो है एनर्जी जो खर्च हो रही है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी एनपीपी। तो उत्पादकता की जो इकाई है उसकी यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें अलग अलग टाइप के कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पादप एनर्जी कितना परसेंट जो है ट्रांसफर होती है? 10%, ठीक है। किसने ये रूल किसने दिया बताओ? 10% एनर्जी, मतलब जो भी आप खा रहे हो उसकी 10% एनर्जी जो है आपको मिली, सारी एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें बात करें दो साइकिल होते हैं, जैसे देखो वाटर साइकिल, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल, ऐसे। तो बीसीजी चक्र, इसमें एरोबिक के अंदर जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये चक्र को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब कोई पूछे किसी भी इकोसिस्टम में मैक्सिमम नंबर कहां होते हैं? तो वो प्रोड्यूसर के होते हैं, और न्यूनतम टॉप पे जो है वो शेर मान लो लाइन बैठा है, तो वो एक इसी से उपभोक्ता, ठीक है। ऊर्जा का कोई अंतिम जो रूप है एनर्जी वो सूर्य से आती है, ठीक है। एनर्जी का डायरेक्शन होता है एक दिशा में, यूनिडायरेक्शनल जो है होती है, ठीक है। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ऊष्मा गति का, थर्मोडायनामिक का क्या है? फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, लिंडे मैन ने दिया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 10% नियम लिंडे मैन ने दिया। इस नियम ये है कि भाई एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल जाओगे तो 10% एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने ये जो एक टॉपिक, ये तो पूरा एक जो है ये जो पिरामिड है, ये किसने दिया था? सॉल्स एल्टन ने दिया था। किसने दिया था? सॉल्स एल्टन ने दिया था। ध्यान रखना इसमें डीकंपोजर शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्पादक, प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है अभी वाला। तो यहां देखो जो भी एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो बनेगा स्ट्रेट, सीधा बनेगा, ठीक है। अब संख्या में याद करना, ट्री, ट्री का बनता है उल्टा। अभी आज इतना वो टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं उल्टा कैसे, इसका कांसेप्ट है, ठीक है। हो सके नेट पे देख लेना आप, है ना। वृक्ष का जो है क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? उल्टा। ट्री का उल्टा बनेगा। और शेष जितने भी है, जैसे मान लो मरीन का हो गया, इस टाइप के नंबर में जब भी बात होगी संख्या में। अब बात बायोमास किया जाए तो बायोमास में ध्यान रखना, ये देखो मरीन, ये जल तंत्र, ये तो है इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम बोलो, मरीन बोलो, तो मरीन का क्या बनेगा? उल्टा, ठीक है। लेकिन स्थल जो है लैंड का क्या बनेगा? स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। आप इसको रट भी सकते हो डायरेक्ट, एनर्जी का हमेशा स्ट्रेट बनेगा, इसका हमेशा ये बनेगा। बताओ कितना रिवीजन हुआ, ठीक है। और अभी सर बताएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो एक आती है इकोटॉन बोलते हैं, इकोलॉजिकल निके क्या होता है? निके, तो निके जो होता है, अवधारणा किसने दी? याद नहीं करनी कांसेप्ट। निके होता है पारिस जो इकोसिस्टम में किसी जीव की फंक्शनल जो रोल होता है, ठीक है। ये किसी जीव की उत्तरजीविता के लिए अंततः आवश्यक है, मतलब कंपटीशन चलता है कि कौन जिंदा रहेगा, किसका एग्जिस्टेंस है, वो होता है इकोलॉजिकल निके। क्या होता है? निके, ठीक है। ऐसे इसको टर्म है। ऐसे एक आता है कि भाई लॉन्टिक कौन सा है, लैंटिक कौन सा है। तो आपने याद करना लोटा, ठीक है। लोटा जो है, लोटे को मतलब पानी था गिर गया, इसका मतलब प्रवाह हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। तो जहां फ्लो हो रहा है वो होता है लोटिक। तो देखो वाटरफॉल फ्लो हो रहा है, रिवर बह रही है, एक जगह स्थिर नहीं है। जहां पे वाटर एक जगह स्टेबल है वो क्या होता है? लैंटिक, ठीक है। स्टैटिक स्टिल स्टैंडिंग, झील है, लेक है, पॉन्ड है, डेल्टा है, एचुरी है, लेगून है, यहां से क्या है? पानी एकदम वाटर स्टेबल रहता है। तो ये होता है लैंटिक और लोटिक, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज हमने रिवीजन कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कहां से रुकेगा सिलेक्शन है? इतना अच्छा कंटेंट जो है आपको यहां से मिल रहा है, और ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट, पता नहीं लगेगा इतनी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बस जिसको पता नहीं है वो गलती कर रहा है, ठीक है। और किसी को लग रहा है सर इंग्लिश ज्यादा है, मैं हिंदी में भी बताता हूं, ठीक है। इतना रिवीजन मैक्सिमम जो है आपका हो जाता है। अब अपना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सारे सारे करंट अफेयर है, ठीक है। तो इस करंट अफेयर का लेना देना है नहीं हमारे कि भाई उस टाइम इंडिया का एमओयू हुआ था, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पे विच प्लेयर वाज द इंडियन फ्लैग बीयरर, इसका भी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उस टाइम की बात, अब रिसेंट की बात हम करेंगे ओलंपिक वाली, ठीक है। ऐसे ही देखो एनी अवार्ड मिला है तो अभी पुराना हो गया, ठीक है, एनी अवार्ड। ऐसे रिसेंट में जो ये कंट्री किसने जीता ये भी हमारा काम का है नहीं, क्योंकि अभी मैं इसको खत्म करके ओलंपिक बताने वाला हूं, ठीक है। इसलिए इसको अपन जल्दी जल्दी कर लें। ऐसे एक जो है बुक आई थी मैराथन वॉर, ठीक है, तो अभी इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। राजस्थान जन आधार अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे, सर आपको पढ़ेंगे वहां पे अलग से आएगा। राजस्थान जन आधार अथॉरिटी, राजस्थान के अंदर जो एक जन आधार कार्ड भी चलता है, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड है ये अपने को ध्यान रखिए। राजस्थान जन आधार अथॉरिटी एक्ट कब आया था? 2020 का आया था। कब आया था? 2020 का, ठीक है। तो पहले भामाशाह था, फिर जन आधार नाम रख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन ये है एससीआरआई, ये थोड़ा सा भी न्यूज़ में देख लेते हैं, ठीक है। हां नहीं बोलते सर, निके निके निके, अच्छा नहीं हां ठीक है, बिल्कुल हां, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किसका है? तो एक तो पहली बात तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सप्लाई चेन रेजिलियंस इज एन अप्रोच दैट हेल्प द कंट्री टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इंपोर्टेंट इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ 5 कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ देम। ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 1 में तो सीधा सीधा दे रखा है, काम क्या होगा, ठीक है।
इंडिया नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर कौन है? तो यहाँ पे अपने को कौन कौन है इसमें एससीआरआई में, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो लॉन्च बाई द सप्लाई चेन रेजिलियंस इंस्टीट्यूट, लॉन्च बाई इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन अप्रैल। अब रिसेंट में इंडिया बन गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, चूज द करेक्ट कोड, ठीक है। ऑप्शन 1 इज ट्रू, दिस इनिशिएटिव ऑफ 5 कंट्री, इंडिया इज, अच्छा इनिशिएटिव इंडिया का नहीं है पर इंडिया अब इसमें शामिल हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसको और भी चेक कर लेंगे, है ना। अगला टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक तो पुराना हो गया। डिजिटल व्हाट इज नेम ऑफ ऐप, तो ऐप भी पुराना हो गया है, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो, तो निर्यातक बनने वाला ये टॉपिक जो है, जब भी बीच में एक टॉपिक आया एक्सपोर्ट डेटा, ठीक है। तो वो मैं आज सर ने भी आपको बताया होगा एक्सपोर्ट। बताओ राजस्थान का एक्सपोर्ट कितना है? आज की क्लास के अंदर पढ़ा था ना आपने, राजस्थान का एक्सपोर्ट कितना है? कितना है राजस्थान का एक्सपोर्ट कितना है? और उसकी जो है 5 ऐसी वस्तुएं जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 65% है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा जो है इंजीनियरिंग गुड्स है, सर ने ट्रिक भी बताई होगी, बताई थी ना, ठीक है। तो मिशन निर्यातक बनो स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 2021 को, ठीक है। इसका सेकंड टर्म भी स्टार्ट हो चुका है, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक, निर्यातक का मतलब क्या? एक्सपोर्ट, ठीक है। ताइवान एक क्या है? तो ताइवान एक जो स्पेस क्राफ्ट है चाइना का, किसका है? चाइना का स्पेस क्राफ्ट है, उसको बोलते हैं ताइवान। क्या बोलते हैं? ताइवान, ठीक है। ये आगे जो है खिलाड़ी आएंगे अपने आप। टाइम लिस्ट वाला हमने उस दिन पढ़ लिया था, टाइम लिस्ट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 23 में भी आया, 21 में भी आया, ठीक है। एक है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, हो सकता है वापस आ जाए। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट ध्यान रखना है, ये रिलीज करी थी एफएओ और डब्ल्यूएफपी, ठीक है। तो आपने कल एक डिस्कस किया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो राजस्थान के अंदर पार्टनर कौन था? जब हमने फूड सिक्योरिटी एनालिसिस करके टॉपिक डिस्कस किया था, तब वहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आया था, ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम आया था, विश्व खाद्य कार्यक्रम आया था, ठीक है। नाबी एमजी देख लो, नाबी एमजी जो है ये क्या है? वीट की वैरायटी है, इसकी ये गेहूं की वैरायटी है, ठीक है। नाबी एमजी, नाबी एमजी गेहूं की वैरायटी है, ठीक है। गेहूं की वैरायटी है नाबी एमजी। धोलावीरा उस टाइम न्यूज में था, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल था। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, इन्होंने जो है अमेंडमेंट वो लेके आए थे 105वां, ठीक है। तो 105वां अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? एसईबीसी, ठीक है। तो अब हम आते हैं ओलंपिक में, टेक्सटाइल, ठीक है। इंजीनियर, जेम्स, मेटल, अच्छा बिल्कुल सही। इंजीनियर पहले, फिर उसके बाद जेम्स है, फिर मेटल है, ठीक है। 4-5 पता होनी चाहिए बस। सर एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछो, पूछो भाई सचिन, ठीक है। हाँ पॉलिटी का पूछो। राजस्थान पॉलिटी तो हमने डिस्कस करी, आज हम राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो, लगे हाथ आगे तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से। पारा जो होता है मरकरी, मरकरी से होता है मिनी माता रोग, मिनी माता, ठीक है। मिनी माता जापान में, ध्यान रखना। कैडमियम में होता है इटाई इटाई या आउच, ठीक है, ऐसे है ना। कैडमियम में इटाई इटाई, सीडी में इटाई इटाई, मरकरी में मिनी माता, और नाइट्रेट में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? तो नाइट्रेट, ठीक है। ब्लैक फुट रोग होता है, वो होता है आर्सेनियम, किससे होता है? आर्सेनियम, ठीक है, आर्सेनियम। और यहाँ से भी क्वेश्चन आए, कपास से बिसिनोसिस, गन्ने के सिल्के से बैगसोसिस, गन्ना कहाँ पे रखा है? बैग में रखा है। अनाज की धूल से ये फुफ्फुस रोग होता है, ठीक है। कोयले से याद करो, ये आएगा क्वेश्चन, एंथ्रोकोसिस, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। सिलिकॉन में याद करना सिलिकोसिस या म्यूकर मायोकोसिस, ठीक है। तो मजदूर मूर्तिकारों को वही, इसलिए सिलिकोसिस नीति आई राजस्थान के अंदर, ठीक है। एस्बेस्टोस से फेफड़ों का कैंसर होता है, बेंजीन से ल्यूकेमिया होता है, ठीक है, ल्यूकेमिया। सीसा से ध्यान रखना, सीसा में याद रखना कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है? नर्वस तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस तंत्रिका, है ना। लकवा, लकवा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लकवा, सीसे से रोग और भी होता है, प्लम्बिज्म, क्या होता है? प्लम्बिज्म, ठीक है। प्लम्बिज्म जो है ये रोग होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म। तांबे से रोग होता है विल्सन, क्या होता है? विल्सन, ठीक है। फ्लोराइड में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि फ्लोराइड की कमी है तो उसके तो दांत टूटेंगे, दंत का क्या होगा? डेंट का क्षय होगा, ठीक है। और फ्लोराइड ज्यादा है तो फिर क्या होगा? रोग होगा, फ्लोरोसिस। ध्यान रखना, रोग फ्लोरोसिस कब होता है? जब फ्लोराइड की मात्रा कम हो, नहीं जब फ्लोराइड मैक्सिमम अमाउंट में होता है फ्लोरोसिस, क्या होता है? फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस में क्या होगा? तो डेंटल फ्लोरोसिस में पीले दांत हो जाएंगे, ठीक है। और ऑस्टियोफ्लोसिस, हड्डी कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो पानी में जब कब पानी सुरक्षित है? तो फ्लोराइड की मात्रा लगभग जो है ये लेवल होना चाहिए 1 ppm, कितना होना चाहिए? 1 ppm, 1 ppm। और क्या? पुरानी सिटी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिटी, हां सबसे पुरानी, सनी कम्युनिटी की सबसे पुरानी, बहुत ज्यादा अच्छा सेशन है सर, ठीक है। इस सेशन को तैयार करने में कितना सारा कंटेंट लगता है ना, तो मतलब पूरे दिन बस यही लगी रहती है कि बस जो वीडियो उठाए हैं आरएस के लिए उसको बस करना है कैसे भी करके, और आप भी कम ही बताने देना, ठीक है। प्रॉपर नींद के साथ जितनी हो सके पढ़ाई, ठीक है। जो भी और कुछ करे सब त्याग दो, बस ये 2 महीने जो है ना इसमें इतना अच्छा स्कोर करना, मेंस में और इजी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सर ने आपको ये पढ़ाया था स्पेस, तो मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। एक तो होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो अगर ये पता है तो पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मान लो किसी ने बोला कि कार्टोसैट क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसको हम बोल सकते हैं भू स्तर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, या अपन जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। और जो रिमोट सेंसिंग होता है उसको हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट। इसका जो आवर्त काल है, ठीक है, जो पीरियड होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है। इसका होता है लगभग 90 मिनट का। इसमें बात करें, ये चक्कर कितने लगाते हैं? एक चक्कर लगाता है, ठीक है। ये लगाते हैं 15 से 16। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जब भी बात होगी इसको हम उच्च भू कक्षा में, हाई अर्थ ऑर्बिट में जो है इसको हम वहां पे जो है फिक्स करेंगे, ठीक है। और इनको लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इसलिए जब भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात आती है वो कहां प्लेस किया जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट में किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमेशा जो है साइकिल में, सर्कल में लगाएंगे, ये जो है इलिप्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करें कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, रिमोट सेंसिंग में क्या लगे होते हैं? कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना जीएसएलवी क्या है? तो जीएसएलवी क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और पीएसएलवी क्या है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब बताओ, पीएसएलवी को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, जीएसएलवी को हाई अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। जीएसएलवी एक चक्कर लगाता है प्रतिदिन डे का, पीएसएलवी 15 से 16 लगाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जीएसएलवी को 36,000 किलोमीटर की हाइट पे प्लेस किया जाता है, इसकी ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर है, ठीक है। तो पीएसएलवी को पोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं, उनको ये बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जब भी जीसैट, मेटसैट, इनसैट, एजुसैट, ये जितने भी ये कौन से, और कार्टोसैट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है। रिसोर्स सैट, ओशियन सैट, रिसैट, तो ये याद कर लेना है, ठीक है, सीधा सीधा। अब क्वेश्चन आता है कि लोअर ऑर्बिट क्या होती है? लोअर ऑर्बिट मतलब 2000 किलोमीटर से नीचे, उसको लोअर ऑर्बिट बोलते हैं। मध्य ऑर्बिट जो है वो बात करें तो 2000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हाई अर्थ ऑर्बिट वो कुछ भूगोल से होती है, वो 36000 किलोमीटर हाइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीपीएस जो है उसको हम कितने पे प्लेस करते हैं, तो वो ध्यान रखना 24000 कितना है? 24000 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। प्रक्षेपण स्थल भारत का आपको बताइए सतीश धवन है, रशिया का बैकानूर है, यूरोप फ्रांस का कोरू है। तो कभी कभी हमने यहाँ से भी सैटेलाइट छोड़े, फ्रेंच हुआ ना, ठीक है, कोरू। यूएसए का कैनेडी स्पेस सेंटर है, जापान का जो है तनंग सीमा है, ठीक है, तनंग सीमा है। अब पीएसएलवी में 4 स्टेज होती है, जीएसएलवी में 3 स्टेज होती है। पीएसएलवी देखो, ठोस रॉकेट इंजन होता है, रॉकेट, इस रॉकेट और मिसाइल दोनों में उपयोग होता है, ध्यान रखना है। इसमें एक याद रखना ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजर के लिए इंजन को जलने के लिए ऑक्सीजन जो है हम जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्यूल की जब हम अवस्था देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं रॉकेट इंजन, रॉकेट फ्यूल, सॉलिड इंजन, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में ध्यान रखना है, फ्यूल में क्या होता है? एसटीपीबी,
यानी पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। ऑक्सीडाइजर में होता है अमोनियम परक्लोरेट। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में याद करना डाइमिथाइल हाइड्रोजन। ये सारी चीजें सर ने बताई आपको, बस हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने याद करना एमएमएच या यूडीएमएच। तो पहले वाले में क्या था? एसटीपीपी, दूसरे में क्या? यूडीएमएच, ठीक है। ऑक्सीकारक में याद कर लो N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही क्रायोजेनिक में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन को, लिक्विड हाइड्रोजन को तो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है, और ऑक्सीकारक में याद करना है ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -253 और -183 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। क्रायोजेनिक का मतलब है बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, अति न्यून, मतलब बहुत ही मिनी जो है टेंपरेचर जितना हो सके उतना लेके जाओ, ठीक है। तो ये अपने को याद करना। ऐसे ही तो है, थोड़ी देर हम पढ़ रहे थे ये वाला, तो हो गया, ठीक है। ये कौन सा बैंड है? तो बैंड में हमने पढ़ा था सी के अंदर 2 से 4, सी के अंदर तो 4 से 8 था, एस के अंदर 2 से 4 था, एल के अंदर 1 से 2 था, ठीक है। ऐसे हमने डिस्कस किया था ना वो। जी सेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। आपको टाइम कैसे मिलता है चंद्रयान, तो दिन खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। अच्छा, ठीक है। ये जब भी बात आएगी और अपनी सैटेलाइट कुछ रिसर्च सेंटर वगैरह डिस्कस करेंगे। अभी 5 मिनट रहे हैं, आ गया है, ठीक है। तो एक बार फटाफट देखो, ये बात हो रही है अपने यहाँ पे, ठीक है। पहले तो अपने इसको पढ़ लेते हैं इस तरीके से। एक मोटो याद करना, गेम्स वाइड ओपन, ओलंपिक हुए कहाँ पे? तो ये हुए थे। आज ये टॉपिक हो नहीं पाएगा, ठीक है। आज ये टॉपिक हो नहीं पाएगा क्योंकि क्लास 3 की स्टार्ट हो रही है। बस फ्लैग गियर याद कर लो। पीवी सिंधु, शरत कमल ओपनिंग में थे और मनु भाकर और सिरजेश अभी क्लोजिंग में है, ठीक है। 6 मेडल है टोटल। और ये पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में अपने को ध्यान रखना है भागी और सुमित अंतिल, ये तो ओपनिंग में थे। प्रीति पाल और अरविंदर सिंह जो है ये किसमें थे? क्लोजिंग में थे, ठीक है। तो इस टॉपिक को तो बारी तो अपन डिस्कस करेंगे अलग से। राजस्थान में कितने थे, क्या थे, ये टॉपिक मेरे माइंड में है, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो कैसे लगी क्लास जरूर बताएं, और बैच के बारे में आपको बता चुके हम, ठीक है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजस्थान के अंदर नई एक पॉलिसी आई है, एमएसएमई पॉलिसी 2024। इसमें खास बात तो नहीं की गई, इतना डेटा इसके अंदर कुछ है नहीं, पर कुछ इंपोर्टेंट डेटा दे रखा है कि एमएसएमई का जो है स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर, ठीक है। और राजस्थान के अंदर क्या है वो दे रखा है। तो आपने को ध्यान रखनी है कि राजस्थान में एमएसएमई पॉलिसी कब की है? 2024। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट। हाल ही में तो है, हम बात करें इस एमएसएमई की परिभाषा में भी चेंज हुआ है, ठीक है। जो कि सर ने आपको बताया होगा इकोनॉमिक सर्वे की क्लास के अंदर 3 चैप्टर आपके हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी सिलेबस होने वाला है। और अब हम बात करें राजस्थान में एक्सपोर्ट में एमएसएमई कितना एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान। तो ध्यान रखना अभी जो डेटा है 2023-24 का, ठीक है, उसमें तो दिखाया गया है 83,704 करोड़, ठीक है। मतलब पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा है? पिछले साल था 77 और फिर उसके बाद में 83। लगातार आप देखोगे 2019-20 से तो 49, 52, 71, 77, 83 लगातार जो है एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर बात करें 5 ऐसे, यहाँ पे बात करें 5 ऐसे जो है सेक्टर है, ठीक है। 5 ऐसे जो है सेक्टर है जहां पर जिनका टोटल जो कंट्रीब्यूशन है 65% है, उसमें सबसे ज्यादा है अभियांत्रिकी, उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, फिर उसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर उसके बाद में मेटल, ठीक है। ऐसे याद करना ईजेएमटी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ यहां से पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की सरकार कई पॉलिसीज लेके आई है, जैसे अपनी राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी के अंदर जो है चेंज किया गया, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो माइक्रो किसको बोलेंगे? तो इसमें 2-3 बातें कही, तो मैं आपको एक बार स्पीड में बता देता हूं, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो यहां पे ध्यान रखना ये 2 तरीके से है, ठीक है। अपन बात करें यहां से माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। एक तो इन्वेस्टमेंट पे, यानी निवेश कितना किया, एक टर्नओवर पे, ठीक है। तो यहां से बहुत इजी पॉइंट आपको याद करना है। किसी को पता है क्या? मुझे बताओ एक बार जल्दी से, ठीक है। क्या क्या होगा इसका? नैंसी, प्रवीण, संगीता, ठीक है, बिल्कुल। सेशन के अंदर लगातार बने रहना है, ठीक है। तो क्या क्या लग रहा है? 1 करोड़ से 1 करोड़ है तो 5 करोड़, 5 गुना करना कुल मिला के, ठीक है। 10 करोड़ है तो 5 गुना तो 50 करोड़, ये मेंस में क्वेश्चन है, ठीक है। और 50 करोड़ है तो 5 का गुना तो 250 करोड़, ठीक है। सबसे एग्जाम में आता है कि इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है, टर्नओवर 250 करोड़ है, तो कौन सा है? मीडियम एंटरप्राइजेस। वो किस कैटेगरी में आएगा? मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब परिभाषा में चेंज कब किया गया है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है सरकार ने पॉलिसी लेके आई है। साथ में मिशन निर्यातक बनाओ, ठीक है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिशन निर्यातक बनाओ हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम होगी, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें जो है सरकार ने करी है। इसमें इस पॉलिसी के अंदर जब हमने इसका डॉक्यूमेंट देखा तो वहां पर एक डेटा दे रखा है कि एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 36% ऑफ द टोटल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अपन इसमें बात करें तो कितना जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूट करता है? 36%। कितना करता है? 36% करता है, 36%, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट 36% ऑफ द टोटल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। साथ में एक्सपोर्ट की बात करें तो 45% एक्सपोर्ट करता है, 45% निर्यात करता है। तो ये ध्यान रखना है। और ये प्लेज 2 मेजर रोल इन द इकोनॉमी, ठीक है। यहां से ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड रैंक 7th स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ जीएसडीपी विद ग्रोथ रेट अराउंड 10%। ग्रोथ रेट सबको पता है आपको कि भाई कांस्टेंट प्राइस पे तो 8.03 है और 12.56% है करंट प्राइस पे। राजस्थान की वर्तमान में जीएसडीपी कितनी है? 15.28 लाख करोड़, ठीक है। राजस्थान की जीएसडीपी साइज है, क्या है? राजस्थान की जीएसडीपी साइज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यहां पे आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपने जो है यहां पे बात करें इस पॉलिसी को, ठीक है। ये पॉलिसी कब तक प्रभावी रहेगी? तो अपने 2029 तक, मतलब 2024 के लिए आई है, ये 5 साल, ठीक है। तो 31 मार्च 2029 तक, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड याद करना इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉलिसी किसको सुपरसीड करेगी, किसकी जगह रिप्लेस करेगी? तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज 2022। तो एमएसएमई 2022 को रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किसको रिप्लेस करेगी, आई कब, क्या काम है और इंप्लीमेंट कौन करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करेगा, कब तक है? तो इंप्लीमेंट में ध्यान रखना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। तो यहां पे स्टेट लेवल रिव्यू कमेटी बैठेगी, क्या बैठेगी? स्टेट लेवल रिव्यू कमेटी बैठेगी, ठीक है। यहां ध्यान रखना है। तो उसमें जो है इसके चेयरपर्सन होंगे, वो होंगे सेक्रेटरी। किसके सेक्रेटरी होंगे? इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के, ठीक है। यानी उद्योग और वाणिज्य के जो सचिव हैं वो जो है इंप्लीमेंट करेंगे, ये ध्यान रखना है। नहीं कि मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आप। एक पॉलिसी क्लियर होगी, नाम क्या है? एमएसएमई पॉलिसी, ठीक है। देखो एक बार एमएसएमई पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे पॉलिसी और मिनरल पॉलिसी 2024, यानी खनिज नीति, ठीक है। खनिज नीति बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टारगेट दे रखा है अमृतकाल वाला। कौन सा टारगेट है? 2046 से 47, 2046 से 47 टारगेट कितना है? 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बताओ मिनरल्स के अंदर जो है इसमें बात करें 1 करोड़ रोजगार को सृजन करना। साथ में साल का जो रेवेन्यू है राजस्थान ये कहना चाह रहा है कि 2047 तक हम 1 लाख करोड़ करें। हर साल 1 लाख करोड़ जो है मिनरल पॉलिसी यानी खनिज से जो है पैसा कमाएं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के अंदर हमने खनिज वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तब मैंने बताया था राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज है, लेकिन 58 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है? एक्सकेवेशन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना। इसमें 3 ऐसे खनिज है जिसमें प्रोड्यूसर राजस्थान है, और वो कौन से हैं? एक तो अपना सीसा, पीबी और जिंक, ठीक है। दूसरा वॉलेस्टोनाइट, ठीक है। वॉलेस्टोनाइट और एक कैल्साइट। कैल्साइट कहां मिलता है? सीकर, ठीक है। वॉलेस्टोनाइट कहां मिलता है? सिरोही, बैल का मगरा, ठीक है। वॉलेस्टोनाइट कहां मिलता है? बैल का मगरा, सिरोही, बैल का मगरा, सिरोही, ठीक है। और शीशे दस्ते की जो हमने बात करी थी, ये तो इंपॉर्टेंट है। शीशा मतलब रामराज है, ठीक है। रामपुर, आगुचा, भीलवाड़ा और राजपुर दरीबा राजसमंद। इसके अलावा सिद्धेश्वर खुर्द है, ध्यान रखना है, ठीक है। और लोहा कहां पे था? नाथू, नाथरा की बात तो रुंडेर कहां पे? उदयपुर में। तो लोहा यहां पे है, ठीक है।
तो ये कुछ बातें आपको जो है मैंने एक्स्ट्रा बताई। अब अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है ये, आफ्टर द नागपुर सेशन 1920 of Congress, the provincial Congress committee were constituted on linguistic basis, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, in 1948 Congress rejected the demand of formation of provinces on linguistic basis, select the correct answer from the quote below, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए जरा, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना, बोथ ए और बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बोथ ए और बी जो है वो करेक्ट है, क्लियर। तो यहां से अपन बात करें, बोथ ए और बी है करेक्ट। मैसेज नहीं आ रही अभी तक आपकी, ठीक है। तो यहां से अपन बात करें नागपुर सेशन, तो नागपुर सेशन कब का है, 1920 का है, ठीक है। आज मैं सारे आपको कांग्रेस के सेशन एक बार रिवीजन करवाने वाला हूं, तो यहां से ध्यान रखना है। इसके अलावा 1920 में एक स्पेशल सेशन भी हुआ था 1920 में, वो हुआ था कलकत्ता में, तो ध्यान रखना उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, यहां से पूछा सकता है, ठीक है। विशेष सत्र हुआ था, उसमें ध्यान रखना है। वहां पे क्या हुआ था, महात्मा गांधी मूव्ड द एनसीएम रेजोल्यूशन इन दिस सेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। से 1920 नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो ध्यान रखना विजय राघवाचारी, ठीक है, विजय राघवाचारी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। उस टाइम तो जितना साहब ने लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1948, तो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन अंडर एस के धर कमेटी, ठीक है, एस के धर जेबी कमेटी, ठीक है, एस के धर इज जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू एग्जामिन द केस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन द लिंग्विस्टिक बेसिस, क्या भाषा का होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बात करी थ्री कमेटी इंक्लूडेड, उसमें कौन कौन था, तो अपने एक तो एस के धर है, एक जगत नारायण लाल, ठीक है, और इसके अलावा पन्ना लाल, ये ध्यान रखना। It favored reorganization on the basis of administrative convention rather than linguistic consideration, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, क्या स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, ठीक है। अब एक बार अपन स्पीड में आते हैं और मैं आपको एक तक रिवीजन करवाता हूं फटाफट जो है इसका, ठीक है। कांग्रेस के सारे सेशन जो है अभी एकदम सर में जो पढ़ा है वो याद आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड एट बॉम्बे दिसंबर 1885, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अपन बात करें तो एओयू ने जो है इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें यहां से, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे कहां हुए, तो पहला हुआ अपने कहां पे, बॉम्बे पे, ठीक है। बॉम्बे के बाद हम कहां जाएंगे, मद्रास, ठीक है। तो देखो पहला बॉम्बे हुआ, बॉम्बे में कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है। यहां हुआ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सेकंड सेशन ध्यान रखना कहां हुआ, कलकत्ता, बॉम्बे से पहले जाएंगे कलकत्ता, फिर आएंगे मद्रास, तो मतलब पहले हम गए वेस्ट में, फिर हम गए ईस्ट, ठीक है, कलकत्ता। यहां थे दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखना है। थर्ड सेशन मद्रास में हुआ, इसके कौन प्रेसिडेंट थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये ध्यान रखना, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। फोर्थ जो है वो कहां हुआ, इलाहाबाद, ठीक है, यहां थे अपने अंग्रेज फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, वो किस सेशन बने, फोर्थ सेशन में, नाम था जॉर्ज यूले, क्या नाम था, जॉर्ज यूले, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है, उसको पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कब गाया, तो 1896 के सेशन था कलकत्ता में, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, रहीमुल्लाह सयानी, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें यहां से 1905, तो 1905 में फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो यहां ध्यान रखना 1905 में ये बनारस में हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1906 बात करें तो यहां से हमने जो एडॉप्ट 4 रेजोल्यूशन, 4 रेजोल्यूशन हमने प्रस्ताव जो एडॉप्ट किए, पहला स्वराज, दूसरा बॉयकॉट मूवमेंट, तीसरा स्वदेशी और चौथा नेशनल एजुकेशन, वो कब किया गया, 906, जो कहां पे अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, सौरभ गांगुली, ठीक है। फिर उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, वहां पर जो है प्रेसिडेंट कौन होते हैं, रास बिहारी घोष, घोष नहीं, रास बिहारी घोष। यहां से जो है कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, एक तो मॉडरेट यानी उदारवादी और नरम दल और गरम दल, ठीक है, ये आपने यहां से आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बात करें जर्मन कब गाया गया, तो यहां से 1911, ठीक है, बियर उसके प्रेसिडेंट थे। फिर इसके अलावा बात करें 1916, तो 1916 में जो है ये दोनों एक हो गए, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे एजी मजूमदार, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 का, इंपॉर्टेंट है 1916 लखनऊ अधिवेशन जो है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करें 1917, 1917 में खास क्या हुआ, एनी बेसेंट जो है पहली बार कांग्रेस की पहली वुमेन जो है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी है कलकत्ता अधिवेशन में, ध्यान रखना, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट जो है ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद अपन बात करें 1919, ठीक है, जलियांवाला अमृतसर, मोतीलाल नेहरू जो है उस टाइम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, ये याद करना, ये देखो 1920 वाला स्पेशल सेशन में लाला लाजपत राय, स्पेशल सेशन में लाला लाजपत राय, ये ध्यान रखना। और महात्मा गांधी मूव्ड द एनसीएम, ठीक है, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 1920 का सिंपल वाला था, नागपुर वाला प्रेसिडेंट जो है राघवाचारी, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो सीधा सीधा आपने नोट्स में आपको मिल जाता है, और जो अर्ली लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें अपने 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वहां पर स्वराज पार्टी जो है उसका फॉर्मेशन होता है, स्वराज पार्टी, आरपीएस का फेवरेट टॉपिक स्वराज पार्टी, ठीक है। सीआर दास और अदर लीडर जो है इन्होंने यहां पे इसको फॉर्मेशन किया, ठीक है। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार जो है इसका क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखना। बेलगाम प्रेसिडेंट महात्मा गांधी, ओनली सेशन प्रेसिडेंट और भाई महात्मा गांधी, ठीक है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। फिर 1925, तो 1917 में तो बनती है एनी बेसेंट, 1925 में अपने भारत की बनती है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, जिसका नाम है सरोजनी नायडू, ये याद करेंगे आप, ठीक है, सरोजनी नायडू। इसके बाद अपन अगर बात करें यहां से, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। वहां से पूर्ण स्वराज जो है रेजोल्यूशन पास हुआ, ये याद करेंगे। और सीडीएम और कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च, ठीक है, यानी अपन बात करें सिविल डिसोबीडियंस सविनय आंदोलन जो है ये ध्यान रखना, 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड इंडिपेंडेंस डे, तो उस दिन से जो है ये मनाया गया, ठीक है। 1931 का कराची अधिवेशन, जहां पर काले झंडे दिखाए गए, याद करना, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यहां से जो है आप बोल सकते हो डीपीएसपी के जो प्रोविजन है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ज्यादातर यहां दिखते हैं, ठीक है, तो ये याद करना इंपॉर्टेंट है। और गांधी नॉमिनेटेड टू रिपोर्ट रिप्रेजेंट आईएनसीएन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन, ये याद करेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करें 1936 में, ठीक है, 1937 वाला इंपॉर्टेंट है, 1937 हुआ फेसबुक में, ठीक है। और ये याद रखना फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, गांव में हुआ था, तो गांव में सेशन हुआ था 1937 वाला, ठीक है, जो कि फेसबुक में प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये याद करना है। फिर अपने 3839 में ध्यान रखना है हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, तो जब हम प्रजातंत्र पढ़ेंगे ना, प्रजातंत्र, तब वहां पे वापस बात करेंगे, पहली बार जो स्वीकार किया था कांग्रेस ने, ठीक है। तो 1938 में हरिपुरा हुआ, 1939 में त्रिपुरा हुआ। तो हरिपुरा और त्रिपुरा दोनों कौन बनते हैं, हरिपुरा ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने जो नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से इस बार, ठीक है। 1939 त्रिपुरा वाला हुआ था, ठीक है, तो वहां से रिजाइन दे दिया, त्रिपुरी जो अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दिया, राजेंद्र प्रसाद जो इसके प्रेसिडेंट बनते, ठीक है। फिर आगे जाके सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, किसकी करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये ध्यान रखना। और लास्ट जो अधिवेशन हुआ था 1946 में, ठीक है, ये हमारे जयपुर वाले हैं जेबी कृपलानी,
ठीक है, जेबी कृपलानी इसकी प्रेसिडेंट करते हैं और लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमने रिवीजन कर लिया। विनीत बिल्कुल स्वागत है आपका। ठीक है, सेशन किस क्लास को देखना नहीं देखना, देखो इस क्लास में मैक्सिमम रिवीजन होता है। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 16 कॉइन्स ऑफ किंग मिनांडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट? बैराट, नगरी, रेड और नगर। अच्छा, ये तो हमारी क्लास चल रही है। तीन क्लास के अंदर हमने जो बैच अपना चला 7% बैच आरएस प्रीमियम बूस्टर बैच, उसके अंदर हमने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर ली। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, YouTube पर भी है, वो क्लास आप देख सकते हैं। आपके 4 क्वेश्चन तो पक्के हो गए। आरएस के अंदर कितने 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के आपके 3 क्लास के अंदर 5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गए। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, मिनांडर की जब भी बात आएगी बैराट की बात आएगी। आज हमने बैराट बहुत अच्छे से डिस्कस करी। बैराट जहां से बाबू शिलालेख मिला, बैराट की जो है खोज जयराम साहनी ने करी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी जो है जो आर बनर्जी है, ठीक है, वो इसका एक्सकेवेशन करते हैं। यहां से बाबू शिलालेख मिला है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है प्रमाण यहां से मिले हैं। इसके अलावा 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें 28 इंडो ग्रीक है। ठीक है, 8 जो है वो अपने पंच मार्क सिक्के हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहां से तो गोल्ड टेंपल मिला है। क्या मिला है? गोल्ड मंदिर मिला है, गोल्ड मंदिर। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि बैराट के अंदर अपन बात करें यहां से, तो बैराट के अंदर अगर बात की जाए तो स्वाई राम सिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर का पिंक कलर करवाया था, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग करवाया था। उन्होंने कुछ यहां से जब एक्सकेवेशन किया तो वहां से उनको कुछ संदूक मिली है। ठीक है, जहां ऐसे लगता है कि यहां बहुत धर्म था। ठीक है, तो विध्वंस किसने किया था बैराट को? तो एक हुन शासक था, नाम था मीरकुल। क्या नाम था? मीरकुल। ठीक है, इसने जो है विध्वंस कर दिया। ये जानकारी कौन देता है? तो हर्षवर्धन के शासक काल में आया था हैनसांग। कौन आया था? हैनसांग। ये जानकारी देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नगरी कहां पे है? नगरी अपनी चित्तौड़ में। नगर कहां पे है? नगर टोंक में। ठीक है, नगरी से याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हमने आज जनपद की बात करी थी, एक जनपद था, नाम था सिवी, सिवी जनपद। ठीक है, सिवी जनपद अपने चित्तौड़ में रहता। ठीक है, यहां से मध्यमी का जो है जिसका अगर बात करें दोनों में मिलता है, महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है नगरी में। ये ध्यान रखना है। रेड कहां पे है? इसको अपन याद किया था, टाटा की रेड बढ़े। ठीक है, तो यहां राजस्थान या भारत का टाटा नगर बोलते हैं रेड को। यहां से 3075 सिक्के मिले हैं। ठीक है, और मालव जनपद की जानकारी यहां से मिलती है, मालव, मालव जनपद। ठीक है, और इसमें भी हमने बात करी थी कि यहां से अपोलो लोटस का सिक्का मिला है, अपोलो लोटस का कॉइन मिला है यहां से। ठीक है, अपोलो लोटस और नगर, नगर टॉप में। ठीक है, सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। रोमन एम्पोरा कहां से मिली है? एक सूरा पात्र था, वो भीमाल से मिला है। ठीक है, तो रिवीजन है बस। तो ये अपने याद करना, बीच की पहाड़ी पे जो है बाबू शिलालेख है। ठीक है, और यहां से जो किंग मिनांडर की मुद्रा हमें मिली है, नदी अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, टोंक वाला भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डज नॉट बिलोंग टू गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेशन मजा आ रहा है तो लाइक करो। ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करो। कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। बस बढ़ते चलना है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ठीक है, और अच्छे से जो है 2 फरवरी को एग्जाम है और राजस्थान में जो है धुआं करेंगे अपने ना। राजस्थान का जीके जो है वो अपने इतना अच्छा करवा देंगे ना आपको, आपको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई अगर प्लानिंग कर रहा है, प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो आप। 2 महीने बहुत है ना, 2 महीने बहुत है। और क्लास जाके भी देख सकते हो आप बैच की। ठीक है, जहां पर प्रॉपर डिटेल के साथ इकोनॉमिक सर्वे के 12 चैप्टर में से 3 चैप्टर हमने करवा दिए और बहुत शानदार करवाए। ठीक है, ऐसे हमारी एनसी हिस्ट्री कंप्लीट होगी और 10-12 दिन के अंदर आर्ट कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एनसी हिस्ट्री 4 और आर्ट कल्चर के 10 यानी 14 क्वेश्चन आप लेके बैठ जाओगे 15 दिन बाद। ठीक है, और अपनी पॉलिटी तो चली रही है थार में, राजस्थान जी के मत डरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। नागभट्ट सेकंड, महेंद्र भट्ट फर्स्ट, देवपाल और भरतल। क्या नाम है? ये भरतल। ठीक है, 1। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये भरतल वाला। ठीक है, क्या होगा? भरतल वाला। अब यहां से थोड़ा सा इसको अपन इसमें डिस्कस करें तो पहले तो कुछ नाम याद करने हैं आपको। ठीक है, नाम बड़े जरूरी है। यहां से आजकल एग्जाम में रूलर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं डायनेस्टी, तो वो ऑर्डर पूछता है, ये ऑर्डर थोड़े याद करने हैं। ठीक है, ऑर्डर, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार से गारंटी ये क्वेश्चन है कि मान के चलो गुर्जर प्रतिहार से गारंटी जो है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार से। तो देखो पहली बात करें यहां से, तो यहां पे जो राजा का नाम आता है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम, थोड़ा आइडिया होगा तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, नागभट्ट, इसके बाद आता है नागभट्ट सेकंड, पर इसके बीच में 2 लोग आते हैं जिसे याद करना अपने को। ठीक है, नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट प्रथम के बाद में एक आता है देवराज वीर गुर्जर और दूसरा आता है वत्सराज वीर गुर्जर, यानी देवराज और वत्सराज, देव और देवराज और वत्सराज। ठीक है, तो ये याद करना है कि नागभट्ट फर्स्ट के बाद जस्ट नाग सेकंड नहीं है। ठीक है, इनके बीच में 2 आते हैं। तो मान लो किसी को नाग, ठीक है, नाग देवता है। ठीक है, नाग क्या है? देवता है। ठीक है, देखो ऐसे याद करो, दे नाग देव, नागदेव। ठीक है, नागदेव। ठीक है, फिर उसके बाद में नाग और एक आता है रामभद्र, रामभद्र। ठीक है, रामभद्र के बाद में मीरभोज। तो मीरभोज का पता है, मीरभोज आता है नागभट्ट सेकंड के बाद में। बड़ी बड़ी डायनेस्टी तो ये एक ये, दूसरा ये, तीसरा मीरभोज। ठीक है, मीरभोज। तो ऐसे याद करना, नागभट्ट फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर मीरभोज। मीरभोज के बाद याद करना अपने महेंद्रपाल, महेंद्रपाल फिर महिपाल। तो पहले आएंगे महेंद्र, फिर आएंगे महिपाल, फिर आएंगे महिपाल। ठीक है, यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्पूर मंजरी राजशेखर वो किसके दरबार में था? मसूरी किसके दरबार में आया था? मतलब गुर्जर प्रतिहार से बेहतरीन क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। ठीक है, तो महिपाल, महिपाल जो है महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के बाद महिपाल। ठीक है, महिपाल के बाद में यहां से जो है देवपाल। ठीक है, फिर विजयपाल, फिर राज्यपाल, फिर त्रिलोचनपाल, फिर यशपाल, लास्ट में यशपाल। ठीक है, तो अंतिम जो इनका शासक था वो था यशपाल। क्या नाम था? यशपाल। ठीक है, यशपाल। ये कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मतलब अपने एक तो याद हो जाएगा नागदेव, 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 फिर नागभट्ट सेकंड, फिर उसके बाद में राम, राम मीरभोज। ठीक है, फिर उसके बाद महेंद्रपाल, फिर महिपाल। ठीक है, महिपाल के बाद में महेंद्रपाल, महिपाल, फिर उसके बाद में जो है देवपाल, देव के बाद में विजय। ठीक है, फिर राज्यपाल और फिर त्रिलोचन, फिर यशपाल। ठीक है, फिर यशपाल। अब देखो यहां से राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, और यहाँ पे जोधपुर है और जोधपुर में जगह है मंडोर। क्या है? मंडोर। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कहां रहे होंगे? ठीक है, एक त्रिपक्षीय संघर्ष आपने सुना था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो गुर्जर प्रतिहार की कितनी शाखाएं थी? अलग शाखाएं, अलग विद्वान बताते हैं। ठीक है, तो 20 ब्रांच थी इसकी, उसमें सबसे प्राचीन और सबसे ओल्डेस्ट जो ब्रांच थी वो थी मंडोर। ठीक है, 26 ब्रांच में से ओल्ड वाली ब्रांच ये थी जिसका नाम था मंडोर। ठीक है, मंडोर इंपॉर्टेंट है। और एक घटियाला शिलालेख बड़ा इंपॉर्टेंट है, घटियाला शिलालेख। क्या नाम है? घटियाला शिलालेख। ठीक है, घटियाला शिलालेख ये लगभग 8वीं से 9वीं सदी का है। यहाँ से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? सती प्रथा की यहाँ से जानकारी मिलती है। घटियाला शिलालेख बड़ा फेमस है और ये इसके टाइम राजा था ककुक। क्या नाम था? ककुक। ठीक है, ककुक राजा था। घटियाला शिलालेख इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जोधपुर और घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण हुआ। ठीक है, यहाँ से एक नाम था ब्राह्मण का नाम, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नाम है हरिश्चंद्र। ठीक है, इसकी 2 रानियां थी, एक था एक ब्रह्मणी, एक थी सतरानी। ठीक है, तो सतरानी भद्रा की जो 4 बेटे हुए, भोगभट, कदक, रजिल और दे। ठीक है, ये याद नहीं कोई नहीं। तो मंडोर को जीत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी, हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है रोहित लीति के नाम से कौन जाता है? कौन जाना जाता है?
रोहित लिद्धि, ठीक है, रोहित लिद्धि वाला आरपीएससी ने बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा है, रोहित लिद्धि, ठीक है, तो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, ये ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शाखा की स्थापना किसने करी? हरिश्चंद्र ब्राह्मण, ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जो है मेड़ता जीतकर अपनी राजधानी कौन बनाता है? नागभट्ट प्रथम, ठीक है, तो नाम से याद करना मेड़ता, नागभट्ट प्रथम जो है ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मेड़ता आज के टाइम में पड़ता है नागौर में, कहां पे? नागौर में। तो नागौर वाला तो हमने डिस्कस किया था कि भाई आज गीट वाला पूछा, मैंने यहां पे बन गया ये नागौर, तो यहां से एक मेड़ता, तो मेड़ता को जो राजधानी बनाता है उस राजा का नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम, ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कटियाला वाला पूछा गया ककुक, ठीक है, ककुक, ककुक गुर्जर प्रतिहार जो है उसके जो फाउंडर कौन है? तो ये ध्यान रखना हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, ठीक है, हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और आगे जाके जो है यहाँ पे बात करें घटियाला शिलालेख जो बताया था मैंने आपको 8वीं से 9वीं सदी, तो इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। क्या किया गया? सती प्रथा। इसमें ये माना गया कपिल के अनुसार रेणुका की मृत्यु पर उसकी पत्नी, ठीक है, संपल देवी सती हुई थी, तो उसके हस्बैंड का नाम था रेणुका, ठीक है, और वाइफ का नाम था संपल देवी। क्या था? संपल देवी, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर अपनी राजधानी, तो गुर्जर प्रतिहार का मोटा-मोटा जो जहां वो रहते थे वो ध्यान होना चाहिए आपको। एक तो मंडोर हो गया, एक अपने भीनमाल जादौर वाला एरिया हो गया, और एक मंडोर वाला एरिया हो गया, ठीक है, अपना मेड़ता वाला। तो यहाँ पे ये राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार रहे थे, ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में इतना ही आपको जानना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप इंडिया की देखो और सर ने आपको पूरा रिवीजन करवाया, तो वहाँ पे ध्यान रखना मीर भोज से एक क्वेश्चन पूछा था, वो आदिवरा उपाधि। तो आदिवरा के नाम से किसको कौन जानते हैं? ठीक है, आदिवरा, तो ये मीर भोज प्रथम है, ठीक है, मीर भोज की उपाधि वो क्या है? आदिवरा है, ठीक है, और ये उपाधि किस शिलालेख से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से, ठीक है, ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। और इसके अलावा दौलतपुर अभिलेख इन्हें प्रभास कहता है, और एक नाम तो आदिवरा है और दूसरा नाम प्रभास, ठीक है, इसकी अलग-अलग उपाधियां जो है ये नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है, मीर भोज वाला। और एक कश्मीर कवि कलन जिन्होंने राजतरंगी लिखी थी, इन्होंने भी इसकी जो है प्रशंसा करी है ये, ठीक है। मैत्रपाल के समय जो है आए थे कवि राजशेखर, जिन्होंने क्या लिखी? कर्पूर मंत्री, काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, ठीक है, ये सारी याद करनी, किससे रिलेटेड है? तो अपने को ध्यान रखनी राजशेखर। राजशेखर किसके दरबार में था? तो महेंद्र किसके दरबार में था? महेंद्रपाल के दरबार में था, ठीक है, महेंद्रपाल के दरबार में था। और राजशेखर महिपाल के दरबार में भी रहा, ठीक है, दोनों राजाओं के, तो महेंद्र और महिपाल दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, इनके। और इसमें ये ध्यान रखना अल मसूदी जो है, अल मसूदी ये जो है बात की यात्रा करी थी महिपाल प्रथम के समय, तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछा है, ठीक है, महिपाल फर्स्ट के समय अल मसूदी, अल मसूदी, ठीक है, इन्होंने क्या करी थी? यहां से बात की यात्रा करी थी, ठीक है, भारत की यात्रा करी थी। और चंद्र इसका फाउंडर है, ये याद कर लेना है, ठीक है। और मीर भोज वाला आपने डिस्कस कर लिया, आदिवारा प्रभास, ठीक है। यहां से अब थोड़ा-थोड़ा आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन। इन प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान द डेजिग्नेशन नेमितिक वाज यूज्ड फॉर, तो नेमितिक का नाम किस लिए यूज होता है? रॉयल बार्ड, हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट एस्ट्रोलॉजर और चीफ जुडिशियल ऑफिसर, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, बताइए क्या होगा? इन प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान द डेजिग्नेशन नेमितिक, तो नेमितिक का यूज होता है स्टेट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, आजकल एस्ट्रोटॉक ऐप वगैरह चल रहे हैं ना वो, वही। तो नेमितिक वाज द डेजिग्नेशन फॉर स्टेट एस्ट्रोलॉजर इन प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान। नेमितिक वाज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चौहान डायनेस्टी, ये कहां यूज हुआ था? तो मिडिवल हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये कुछ नाम आते हैं, ठीक है, जैसे कुछ और नाम भी ये वाले कि महामाते, महामाते जो है वो क्या कहलाता है? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, महामाते, महामाते चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। ऐसे ही आता है, यहां से देखो प्रांतपाल का, ठीक है, क्या है? प्रांतपाल का, प्रांतपाल का तो गवर्नर है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही जो एक नाम और आता है पुरापाला, तो पुरापाला को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आता है राजचिंत का, राजचिंत का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और नैमितिक का स्टेट एस्ट्रोलॉजर, नैमितिक वापस रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, नैमितिक जो है वापस रिपीट भी हो सकता है, नैमितिक जो है वापस रिपीट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द रिवोल्यूशनरी हु वाज कन्विक्टेड इन द महंत प्यारेलाल मर्डर केस, ठीक है। तो आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्या नाम है? जोरावर सिंह, श्याम कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बरट और विजय सिंह पथिक, ठीक है। विजय सिंह पथिक का नाम जब आता है जब बिजोलिया आंदोलन पढ़ते हैं, ठीक है, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। अब बताओ बिजोलिया कहां पे है? याद अगर आ रहा हो तो हमने डिस्कस किया था ऊपर माल प्लेटू, ठीक है, पढ़ा था ऊपर माल प्लेटू, जो कि भैंस रोड करके चित्तौड़ और बिजोलिया के भीलवाड़ा, तो वहां पर जो ये एक्सटेंशन है इसका ऊपर माल प्लेटू का, ठीक है, ऊपर माल प्लेटू का। तो महंत प्यारेलाल मर्डर केस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और इसके आंसर है केसरी सिंह बरट। क्या है? केसरी सिंह बरट, ठीक है, केसरी सिंह बरट, केसरी सिंह बरट, ठीक है, केसरी सिंह बरट। अब देखो यहां से मैं इसकी थोड़ी कुंडली बताता हूं ना, केसरी सिंह बरट और ये राजस्थान जब आप पढ़ोगे ना एक अलग ही क्रांतिकारी थे, अलग ही लेवल के क्रांतिकारी थे। कैसे? इनकी पूरी फैमिली, मतलब जैसे मैं बात करूं कि केसरी सिंह बरट और जोरावर सिंह दोनों भाई थे, ठीक है। ये कौन थे? ब्लड रिलेशन पढ़ते हो ना, ये दोनों भाई थे, ठीक है। और केसरी सिंह बरट का बेटा था प्रताप सिंह बरट। तीनों ने जो है अपने देश के लिए सर्व न्यौछावर कर दिया, ठीक है। बहुत इन्होंने जो है लड़ाइयां लड़ी और पूरी तरीके से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये याद करना इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बरट, जोरावर सिंह दोनों भाई है और प्रताप सिंह बरट इनका बेटा है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ बातें तो हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो केसरी सिंह बरट से आपको ध्यान रखना है, केसरी सिंह बरट का नाम वहां आता है जहां एक नाम सुना होगा, यहां से जो एक महाराणा फतेह सिंह, कहां हुए ये? मेवाड़ के अंदर एक महाराणा फतेह सिंह हुए, ठीक है। तो दिल्ली दरबार जो होता था ना, उसका मतलब क्या होता था? राजाओं को जो अधीन स्वीकार करना, ठीक है। उसे ऐसा लगेगा कि भाई जो है जितने भी जो किंग है, ठीक है, वो किसी न किसी के अधीन है, ठीक है। तो फतेह सिंह दिल्ली दरबार होता है 1903 में, तो वहां मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये केसरी सिंह बरट उसको एक चेतावनी चुंगटिया, क्या लिख के देते हैं? चेतावनी चुंगटिया, ये क्वेश्चन आरपीएससी को पूछा है, चेतावनी चुंगटिया, ठीक है। उसके अंदर कुछ वो लिख के देते हैं, कुछ मतलब ऐसी जो है जोश भैया आवाज में बताओ आप इनके जो है आपके पूर्वज क्या क्या करते थे, ठीक है। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, और आज आप बताओ किसकी अधीनता स्वीकार करने जा रहे हो। तो फतेह सिंह जो वापस आ जाते ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन में थे और ट्रेन से फिर बीच आधे रास्ते में जो है वापस आ जाते हैं और दिल्ली दरबार वो नहीं जाते, ठीक है, 1903 के अंदर। तो वहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है कि केसरी सिंह बरट ने किसने लिखा था वो चेतावनी चुंगटिया, और किसको लिखा था और कब लिखा था, ठीक है। तो 1903 में लिखा था, दिल्ली दरबार हो रहा था, फतेह सिंह को लिखा था, लिखा किसने था? केसरी सिंह बरट, ठीक है, केसरी सिंह बरट, ये याद करना है। फिर उसके बाद केसरी सिंह बरट का नाम आता है प्यारेलाल हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट है, प्यारेलाल हत्याकांड, प्यारेलाल हत्याकांड, ठीक है। ये प्यारेलाल जो है राजस्थान में कोटा वाली इस जगह के आसपास के थे, ठीक है, उनका मर्डर करवा दिया, ठीक है। उस मर्डर में जो है केसरी सिंह बरट का नाम आ गया। तो केसरी सिंह बरट का नाम अंग्रेजों ने इसको कहां पे जेल में था? हजारीबाग झारखंड, ठीक है, कहां पे? हजारीबाग झारखंड, हजारीबाग झारखंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद करना, ये केसरी सिंह बरट की तो इतनी कहानी, ठीक है। उसके बाद इनके जो है भाई जोरावर सिंह बरट, तो जोरावर सिंह बरट का जो नाम आता हुआ था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, क्या नाम है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। यहां से इनका जोरावर सिंह बरट का नाम आता है, जोरावर सिंह। और फिर उसके बाद इनके जो बेटे थे प्रताप सिंह बरट, ठीक है, प्रताप सिंह बरट, उनका भी नाम आता है, उनको जो है बरेली जेल में जो है वहां से एक आता है निमेज हत्याकांड,
ऐसे बैरल हत्याकांड है, ऐसे ये निमेष हत्याकांड, यहाँ से नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का, ठीक है। ये 4-5 ही थे जो 5-6 ऐसे क्रांतिकारी थे, ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी लोग थे, इनके नाम ध्यान रखना है। तो निमेष हत्याकांड अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी तो राजस्थान के वो रिवोल्यूशनरी हुए, ठीक है। उन्होंने जो है लास्ट में अपना जीवन मतलब एक तरीके से उनको मुस्लिम की तरह जो है अपनाया गया, ठीक है। उन्होंने जो है ये अपने अजमेर जो ख्वाजा साहब की दरगाह है ना, उसके आसपास जो बच्चों को पढ़ाते थे मुस्लिम बच्चों को, और फिर उसके बाद में जो है उनको मुस्लिम की तरह जो है उनको अपनाया गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अर्जुन सेठी जो इंपॉर्टेंट है, अर्जुन लाल सेठी, इनका नाम बहुत प्यार से और याद लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोपाल सिंह खरवा, तो गोपाल सिंह खरवा वो है जिन्होंने एक प्लान किया था, ठीक है, कि इन्वॉल्व इन 21 फरवरी 1915 में क्या हो रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इनका इन्होंने प्लान किया था किसके साथ, ठीक है, रासबिहारी। अरेस्टेड एस्केप फ्रॉम किन्नौर जो है इसको जो है अजमेर की टॉर्चगेट जेल में, ठीक है, अजमेर की टॉर्चगेट जेल में बंद कर दिया, फिर वहां से वो भाग गए, ठीक है। तो ये गोपाल सिंह खरवा क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर प्लान किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लान में, इनका योगदान था गोपाल सिंह खरवा का राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और विजय सिंह पति को आगे जब आएगी बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। केसरी सिंह बाल्ट ये थे मान पहले हत्याकांड इनका, और इनका जन्म हुआ था देवपुरा विलेज शाहपुरा में, ठीक है, शाहपुरा यानी जो है भिलवाड़ा वाला एरिया, भिलवाड़ा के आसपास इनका जन्म हुआ था। ऐसे सूर्यवन मिश्रण हुए राजस्थान में, वो पोइट थे, ठीक है, वो बूंदी से आते हैं, सूर्यवन मिश्रण, ठीक है, सूर्यवन मिश्रण। और इनको जो है हजारीबाग जेल में रखा गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है कसम वर्मा का नाम तो आप जानते ही हो, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। जोरावर सिंह जो इसके ब्रदर थे, मैंने बताया, और प्रताप सिंह के बेटे थे, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग एट चांदनी चौक दिल्ली, उस कॉन्फ्रेंस में किसका नाम आता है, जोरावर सिंह का, ठीक है, जोरावर सिंह का। और विजय सिंह पति को जो हम बिल्कुल लिया भिलवाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नेगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817-18 विद प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मैकॉक, आर्थर वेलेस्ली और जॉन जॉर्ज, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग नेगोशिएटेड सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817-18 विद प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना? तो वहां पे एक नाम बड़ा फेमस है, सॉल्स मैकॉक, ठीक है, सॉल्स मैकॉक। तो ये 1857 का मूवमेंट हम पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आता है, ठीक है, 1857 का। तो ये तो आपको बताइए कि भाई जो है साइक संधि सबऑर्डिनेट अलायंस जो है किसकी देन थी, तो ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की, ठीक है। ऐसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेपर्स किसकी थी, ठीक है, डलहौजी की, किसकी थी, डलहौजी की। तो सॉल्स मैकॉक नाम का व्यक्ति हुआ था राजस्थान में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उस टाइम जो है पहले, ठीक है, एजीजी कौन थे, राजस्थान के फर्स्ट एजीजी कौन थे, एक तो क्वेश्चन आता है। तो लॉकेट थे, क्या नाम था, लॉकेट, राजस्थान के फर्स्ट एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नर जनरल तो था ही, तो गवर्नर जनरल के बाद में जो है इनके अलग-अलग रियासतों में एजीजी हुआ करते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे होते थे पॉलिटिकल एजेंट। तो कई जगह जैसे ईडन है, ठीक है, या मैकमनसन है, ऐसे कई नाम है राजस्थान में, जब हम पढ़ेंगे ना कि राजस्थान के अंदर अलग-अलग छावनियां थी, ठीक है, तो वहां पे पॉलिटिकल एजेंट पढ़ेंगे। तो राजस्थान के फर्स्ट एजीजी तो होते लॉकेट। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई 1857 का जो मूवमेंट हुआ उस टाइम कौन थे, तो वहां पे थे पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन था प्रिंसली स्टेट व्हिच वाज नॉट पार्ट ऑफ राजस्थान यूनियन फॉर्म्ड इन 25 मार्च 1948, ठीक है। तो उसमें कौन नहीं है, प्रतापगढ़, बूंदी, उदयपुर और शाहपुरा, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन वाला टॉपिक, ठीक है। कौन सा पार्ट है, इंटीग्रेशन वाला, एकीकरण वाला टॉपिक है, एकीकरण, ठीक है। तो एकीकरण कितने चरण हुआ, 7। कब तक हुआ, डेट याद है सबको? पहला हुआ 18 मार्च 1948, फिर दूसरा हुआ 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 1948, फिर उसके बाद वापस 18, फिर अपने ध्यान रखना है 18 जो है 18 मार्च 1948, 25 अप्रैल जो 25 मार्च 1948, ठीक है। फिर उसके बाद में 18 अप्रैल 1948, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, दूसरे से पूछा है क्वेश्चन। तो पहला नाम है मत्स्य, मत्स्य के अंदर आता है एबीसीडी, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो आप हमने एक ट्रिक याद करी थी, सोको भाई, प्रधानमंत्री कौन थे, सोपाराम कुमावत। और राज प्रमुख कौन थे, उदयपान सिंह, भीम सिंह, गोपाल सिंह, मान सिंह, ठीक है। उदयपान सिंह उस टाइम राज प्रमुख हुआ करते थे, जब मत्स्य वाला संघ पढ़ेंगे तब हम, ठीक है। फिर उसके बाद में 25 मार्च 1948 को जो है यहाँ पे एक ट्रिक है, बाबू झाड़ू की को प्रसाद, ठीक है। तो वो इसमें पहला देखो मत्स्य यूनियन 18 मार्च 1948 एबीसीडी, ठीक है। सोपाराम कुमावत बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल इसकी अलवर रखी गई, ठीक है। उदयपान सिंह जो है कौन थे, राज प्रमुख थे। फिर उसके बाद राजस्थान यूनियन बनता है 25 मार्च को, तो वहां से एक ट्रिक आती है बाबू झाड़ू की को प्रसाद, ठीक है। बाबू झाड़ू की को प्रसाद जब हम पढ़ेंगे मतलब से डिस्कस करेंगे, एक बार देख लो, देखो बाबू, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, ठीक है, झाड़ू झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बाबू झाड़ू की को प्रसाद, की से, ठीक है, की को प्रसाद कोटा, और की से क्या हो जाएगा, ठीक है, की में कोई किशनगढ़, ठीक है, प्रसाद प्रतापगढ़, ठीक है, शाहपुरा और टोंक। तो बाबू झाड़ू की को प्रसाद। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे, शाहपुरा तो सेकंड में आता है, उदयपुर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, उदयपुर नहीं है। मतलब जो थर्ड सेकंड वाला था उसमें उदयपुर शामिल नहीं था। तो उदयपुर कब हुआ, थर्ड में शामिल उदयपुर हुआ, थर्ड। और फोर्थ में बड़े-बड़े रियासत है, जैसे सलमेर, बीकानेर है, ठीक है, जयपुर वाला एरिया ये वाला हो गया। तो नहीं बोलते हैं सेकंड को, क्योंकि 25 मार्च 1948, ठीक है। तो सोको भाई, तो गोकुल लाल सभा, पहले में सोपाराम कुमार, दूसरे में गोकुल लाल सभा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर यूनाइटेड ऑफ राजस्थान, इसमें कौन शामिल होता है, यहाँ पे होता है उदयपुर और माणिकलाल वर्मा। फिर उसके बाद लाला शास्त्री, माणिकलाल वर्मा जो इसके क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल इनकी उदयपुर रखी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार हो गए। फिर उसके बाद जो है इसको हम बोलते हैं राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च 1949, ठीक है। इस दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आर मर्ज्ड इनटू यूनाइटेड राजस्थान फाइनली, ठीक है। और फिर आपको पता ही नॉमिनेटेड सीएम हीरालाल शास्त्री, इलेक्टेड सीएम टीकाराम पालीवाल, ठीक है। उदयपुर किंग गोपाल सिंह बिकेम चीफ किंग। तो ये इस तरीके से जो है। अगला देखो, हु वाज द एडिटर ऑफ त्याग भूमि। त्याग भूमि जो है राजस्थान में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां से कुछ न्यूज़ पेपर में पता होना चाहिए, ठीक है। तो त्याग भूमि के जो हरिबाबू उपाध्याय कौन है, हरिबाबू उपाध्याय, ठीक है, हरिबाबू उपाध्याय आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से दो मैं सभा बताऊंगा, एक का नाम है वीर भारत सभा, क्या नाम है, वीर भारत सभा, और एक का नाम है वीर भारत समाज। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है ना, वीर भारत समाज या वीर भारत सोसाइटी। तो वीर भारत असेंबली और वीर भारत समाज, ठीक है। बताओ सभा कब इतनी होगी, समाज कौन बनाएंगे, विजय सिंह पति। तो विजय सिंह पति ने जो है, विजय सिंह पति का नाम आता है वीर भारत समाज में। और वीर भारत सभा जो है कौन बनाएंगे, तो कवि होंगे वो, ठीक है, कवि केसरी है ना। तो वीर भारत सभा के संस्थापक ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूशन है, कब डेवलप हुई, 1910 में, कब हुई, 1910 में, ठीक है। तो वीर भारत सभा के जो है केसरी सिंह बारट, ठीक है, क्या नाम है, केसरी सिंह बारट। तो सभा केसरी सिंह बारट, ठीक है, केसरी सिंह बारट रिवोल्यूशनरी थे, तो वो सभा को इकट्ठी करते थे, ठीक है। तो केसरी सिंह बारट ध्यान रखना है, वीर भारत सभा। और विजय सिंह पति का नाम आता है वीर भारत समाज में, इसमें आता है समाज में। तो समाज में विजय सिंह, सभा में केसरी सिंह, ठीक है। ये याद रखना, 1910 के अंदर इसकी जो है ये जो है इंस्टीट्यूशन बनता है, ठीक है। हरिबाबू उपाध्याय वाज द एडिटर ऑफ त्याग भूमि, इन्होंने लिखा था, ठीक है।
और अलीबाग उपाध्याय की बात करें तो अजमेर से इनका नाम आता है। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा को जो है हमने शामिल कब किया था? अजमेर मेरवाड़ा को लास्ट में हमने शामिल किया था। ठीक है, कब 7वें चरण में। ठीक है, तब जाके हमने शामिल किया था और फिर उसके बाद जो है राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है 1 नवंबर 1956। उस दिन से जो राज्यपाल बनते, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल बनते वो बनते गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, गुरमुख निहाल सिंह। तो इसके अलग और भी जो है कुछ नाम है वो याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ नाम है इसमें। अलीबाग उपाध्याय गांधी जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, तो भगवत गीता गांधी जी पढ़ते हैं, साधना के पार। ठीक है, गांधी जी बापू के आश्रम में गांधी जी फेवरेट युग धर्म दुर्वादल साधना ये हो गया स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। ठीक है, तो इतिहास भूमि इन्होंने लिखी थी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास भूमि जो है इंपॉर्टेंट है। अब है टेंपल वाला क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान में टेंपल कौन से कहां से हैं? ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो राजस्थान में एक टेंपल बड़ा फेमस है ओसिया। ओसिया जगह है जोधपुर में, और ये टेंपल कब का है? गुर्जर प्रतिहार काल का है। ठीक है, कौन से प्रतिहार काल का? गुर्जर प्रतिहार। और उसमें राजा था वत्सराज, क्या नाम था? वत्सराज। ठीक है, वत्सराज के जो है कंटेम्परेरी है ये ओसिया का मंदिर। ठीक है, ओसिया टेंपल, ओसिया टेंपल। ठीक है, ओसिया टेंपल पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, पंचायतन स्टाइल में बना हुआ है। तो देखो कामेश्वर जो मंदिर है वो है पाली में। ठीक है, पाली में। ऐसे अपने को ध्यान रखना है। शीतलेश्वर मैंने आपको बताया था राजस्थान के अंदर पहला एक टेंपल जिसमें डेट लिखी हुई है। ठीक है, वो राजस्थान का पहला टेंपल जो है कब का? गुप्त काल का है, शीतलेश्वर, जो कि कहां पे है? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़, दिल्ली झालावाड़ बात है। ठीक है, नीलकंठ याद करना अलवर के अंदर है। नीलकंठ वापस रिपीट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन देखना। ठीक है, और पीपल का फिर बाकी का जोधपुर। तो पीपल का जो माता है पीपाड़ माता, पीपाड़। ठीक है, पीपाड़ सिटी जोधपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं। तो कामेश्वर इंपॉर्टेंट है, पाली। ठीक है, कामेश्वर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। शीतलेश्वर याद करना, वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटेड टेंपल इन राजस्थान। नाउ नेल द शीतलेश्वर टेंपल वाज फाउंडेड इन 8689। ठीक है, जो कि झालावाड़ में। ठीक है, झालावाड़ में। पीपला माता ध्यान रखना, पीपाड़ माता। ठीक है, जोधपुर में है। नीलकंठ वेरी इंपॉर्टेंट, राजगढ़ तहसील में नीलकंठ महादेव का मंदिर। ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा सरिस्का नेशनल पार्क के आसपास है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज जैन टेंपल? इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा टफ है। ठीक है, हां बीसीबी है, बिल्कुल सही है, खनक। इसके अलावा और भी अगर कोई आपके मतलब स्टूडेंट हो या सिस्टर ब्रदर, ठीक है, उनको क्लास दिखाओ है ना, उनको बोलो क्लास देखो। ठीक है, एकेडमी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। ठीक है, तो ये थार वाली क्लासेज है, ये अभी मतलब अगर 11 12 में पढ़ रहे हो तो उनको अभी से जो है टारगेट के लिए बोल दो कि बस ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज जैन टेंपल? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, कुमश्याम टेंपल, सतवीश देवरी, समदेश्वर टेंपल, तुलजा भवानी टेंपल। ठीक है, वैसे ये सारे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ठीक है, ये सारे कहां पे? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ठीक है, तो ये सतवीश देवरी जो है ये जैन टेंपल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? जैन टेंपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज जैन टेंपल? ठीक है, ये टेंपल वाला एक टॉपिक आएगा तब इसमें हम पूरी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कौन से टेंपल जो है गुप्त काल में बने थे। ठीक है, कौन से गुर्जर प्रतिहार में है। तो गुप्त काल के मंदिर की एक ट्रिक है सिंपल सी, ये बात गुप्त रखना। ठीक है, मंदिर में 4 कछुए हैं, तो ऐसे वहां पे जो है सारे कछुआ मंदिर हो गया। ठीक है, इसके अलावा शीतलेश्वर वाला हो गया। ठीक है, गुप्त काल में जितने भी हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर डज नॉट बिलोंग टू अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग? ठीक है, आर्ट कल्चर के अंदर सबसे जो टफ टॉपिक है ना, सबसे टफ टॉपिक वो एक टॉपिक है पेंटिंग, चित्रकार है ना, बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो अलवर में बोल रहा है, अलवर से कौन नहीं? नानक राम जो ये नहीं। ठीक है, बाकी अलवर से तो हम भगवान कसम के नाम पे याद करते हैं। जितने भी नाम भगवान कसम के ना, जैसे देखो कालू राम बलदेव, ये तो अलवर स्कूल अंदर। ठीक है, शालिग्राम जमुनादास और बलराम के छोटे भाई थे छोटे लाल। ठीक है, नंद राम उनको नंद बोलते थे। ऐसे करके बहुत सारे नाम जो किससे रिलेटेड? अलवर पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा भी फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये अपने लिटरेचर का क्वेश्चन है। किसका है? लिटरेचर का। और फिर जो है आपकी थार क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो बोल भारमली बोल यादवेंद्र चंद्र शर्मा, आदि चंद्र प्रकाश देवल। ठीक है, इसको ट्रिक से याद हो जाएगा सारे। कोडम देव, मेघराज मुकुल और पग फेरो मणि मधुकर। ठीक है, मणि मधुकर की ऐसी कहानी बकरी है, इस तरीके से इसको याद करेंगे। ठीक है, इसका जो बोल भारमली किसने लिखा है? सत्यप्रकाश जोशी। ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको बोलना चाहिए, इससे रिलेटेड जो सत्यप्रकाश जोशी जो है उनका नाम बड़ा फेमस है। ठीक है, सत्यप्रकाश जोशी। बाकी और भी जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, गौरी देवी बीच में आया था, हमने डिस्कस किया। मांड एंशिएंट नाम याद है? मांड कहां पे था? जैसलमेर वाली इलाका। ठीक है, तो मांड जो है लंगा हो गया। लंगा जो है अपने जोधपुर बाड़मेर वाली। और तालबंदी मैंने आपको बताया था औरंगजेब के समय फेमस हुई थी। अपने गाइन से डिस्कस करी थी, लोक गाइन से। तालबंदी जो है ये ईस्टर्न राजस्थान में फेमस है। ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान में फेमस है। तो आज की क्लास कैसी लगी? मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट में। कोई सुनता नहीं सर, थार की स्टार्टिंग से बोलना शुरू किया तो मैंने, तो आपने सुनी 1 मिनट से।